हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड टुडेस एपिसोड इज अगेन स्पेशल वन बिकॉज माय वाइफ इज हियर विद मी एंड हाय आई Hi. आई Hi. मिस्ड यू एंड सो डिड माय ऑडियंस खैर मेरी लिल गंजी को सुला दिया है एंड नाउ आई एम वेरी स्लीपी माई सेल्फ यहाँ आके वैसे ना रूटीन बहुत चेंज हो जाती है 4:30 बजे डिनर करते हैं हम शाम के 4:30 बजे जब मैं कराची में लंच कर रहा होता हूँ नॉट इवन लंच लाइक ब्रंच या मैन बहुत अजीब साइकिल है वहाँ पे लाइफ की क्योंकि लाइफ इतनी लेट चलती है सो यू बिकम दैट यहाँ पे चूंकि लाइक 8:30 बजे सन्नाटे होते हैं बाहर कुत्ते भी Yeah. नहीं भौंक रहे होते फॉक्सेस होती हैं खाली सो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है सो 4:30 के बाद लाइक अभी 11 बज रहे हैं रात के सो लाइक आई एम डन विद माई डिनर लाइक 7 आवर्स अगो Hmm. आई एम गुड फॉर अनदर मील नाउ सो या मैन मगर ये कि वो सो ही नहीं रहा था खैर फाइनली क्या वो बेबी टीवी लगा के सुला दिए सो एनीवे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं आज विदाउट फर्दर अडू आगे उनकी तरफ चलते हैं बट बिफोर दैट यू कैन सपोर्ट द चैनल ऑन patreon.com/ganji swag that helps me facilitate into getting new mics all the time आज हम नए माइक पे शूट करें शायद आपको क्वालिटी बेहतर लगे वी ट्राइंग अ बेस्ट कि इसमें डेसिबल सही आ रहे हों एंड अगर आप पेट्रियन पे नहीं कर सकते तो फेसबुक पे भी जाके आप फैन सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन एट askganjiswag@gmail.com माई वाइफ पॉइंटेड दैट आउट कि मैं कभी भी ईमेल में ये मेंशन नहीं करता कि ईमेल करनी का है द थिंग इज आई नो दैट आई पर्पजली डोंट डू दिस वाई बिकॉज जिनको करनी है या जिनको पता है वो ढूंढ लेते हैं होता ये है कि जब आप स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिख देते हो ना कि भाई यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं बातें सुनूंगा तो ज़्यादातर ईमेल्स फिर आती हैं स्कूल के बच्चों की कि हेलो सर हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं उससे होता ये है कि वो अगर मैं दिन में 50 ईमेल्स पढ़नी है और उसमें से 15 वो निकलें सो दैट्स लाइक 30% ऑफ द कॉन्टेंट राइट एनर्जी ज़ाया होती है तो वो मतलब लाइक आई एम नॉट डिस्करेजिंग फ्रॉम डिस्करेजिंग पीपल टू राइट मी it's just that the ones who really want to ask something वो ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से It's a bit difficult क्योंकि मैंने बहुत सारे हमेशा तुम्हारे पॉडकास्ट पे जब होता है तो नीचे I've always read the question where do I send my question to you I need to ask you a question मैंने बहुत मर्तबा सुना है so that's what got me going कि मतलब you know how if you're not at least telling people कि भाई इस email पे मुझे आप मिल सकते हो तो फिर how do they dude even it's know written in the description of every video it's just that people don't like थोड़ा सा दिमाग नहीं यूज करते ना कि कहीं क्लिक कर लें शायद वहाँ मिल जाए नहीं इट्स डिफिकल्ट ना तो मैं पता है कि लोग नहीं करते दे वांट एवरीथिंग रेडीमेड सो यू नो ऑलवेज जस्ट गिव अ तो अब स्मॉल मैं अब लाइक रिमाइंडर रेडीमेड तो मैं अब घर जाके बैठ जाऊँ लोगों के जी हाँ क्या सवाल है आपके मैं कुंडी खटका के खड़ा हो जाऊँ दरवाजे पे नहीं थोड़ी सी एफर्ट तो करें ना लाइक दिस इज व्हाट सी देयर इज अ थिंग मैं ये चाहता हूँ कि लोग थोड़ी सी तो एफर्ट खुद करें हर चीज़ नहीं ऐसे प्लेट में मिलती बिकॉज दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स थोड़ा सा आपको हाथ पैर खुद मारना पड़ता है एवरीथिंग कैन नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू यू हमें थोड़ा सा जो है वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से यार भी बस देखना लाइक पड़ता है चलें सो ठीक है गिव दैट बेनिफिट टू देम चलें भाई अग्री टू डिसएग्री गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन बदले की शादी वट्टा सट्टा okay, Assalamualaikum Junaid bhai. My name is Darada. I'm working in UAE 12 hours a day and also studying online. It's been 3 years. I've been doing both working full time, and studying software engineering. I belong to middle class family and I'm the only source of income for my family. My father passed away in 2009. Had a wish that I should marry my cousin, but I always insist and refused it because I loved someone. But she's also married. Oh, okay. तो अब क्या करना है Anyways, long story short, one night my mother called me while she was crying and said that to me that my uncle wants us, me and my sister, to marry my cousin and her brother. Like जोड़ा उठा लिया ना पूरा. Like यही होता है जूते की दुकान पे गए यार ये वाला दिखा दे 44 में और वो वाला साथ ही दे दे दोनों. ये चल रहा है. So it's typically called vatta satta. I don't know what's it called in India, but Pakistan में it's called vatta वटा satta. सट्टा Yeah. या एंड दे सेड आई हैव ओनली वन नाइट टू आंसर मतलब कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है यहाँ पे कि वो 30 सेकंड है आपने जवाब देना जिंदगी लाइक इट्स अ मैटर ऑफ योर फकिंग लाइफ और एक रात का आपको टाइम दे दिया है जो वो बेचारा वो 12 घंटे दुबई में नौकरी कर रहा है ख्वार होता होगा गर्मी में 55 डिग्री में एम्पैथी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है बस जी बोल दिया उन्होंने एनीवे अच्छा जी एक रात है जवाब देने को बिकॉज ऑफ लेस टाइम एंड टू मच प्रेशर आई हाउ एवर सेड वट एवर यू लाइक आई सेड हाउ एवर यू लाइक अच्छा अम्मी को बोल दे कि आप माई मिस्टेक आई एक्सेप्ट Now later on, I came to know that it wasn't my uncle who asked at the first place. It was another aunt
third part middleman. She asked my uncle's family that we are interested. Hey? Even though knowing that I always insisted and refused hundreds of times. As of now, I know the truth and I can't accept that because of that trauma. I have failed 3 semesters continuously. But the problem is, if I break the relationship now, my sister will go through the same, and if I accept it, it will destroy someone's life. And if I will destroy, then of course, same will happen to my sister. Da-da-da. Oh, what goes around comes around. Another thing is, I believe when you do love marriage, you'll hide all of your problems because the person you chose, it was your own decision. You did it by your own choice. So you have to hide it and cope with it. I don't agree with that. Well, इस तरह कि कहा जाता है, but like ऐसा होता नहीं. But if you do arranged marriage, then even a small problem happens, you'll make it so fucking big that everyone should know that the whole what their choice have done. उससे होगा क्या? Like you're already married, so like I don't see the point. Yeah. even though it might be very small mistake. And scientific problem, okay, my grandmother from my father's side and grandmother from mother's side both are sisters, then my aunt uncle's wife is also my mother's sister. Dude, this incest is needs to, यार it needs to be fucking criminalized in पाकिस्तान. देखो पाकिस्तान का ना बहुत सारे मसलों में सबसे बड़ा मसला कज़न मैरिज है. हमने ना इतनी डम्ब जनरेशन्स के बाद जनरेशन्स पैदा किए जा रहे हैं. इट्स नॉट नॉर्मल टू मैरी योर कज़न. आई डोंट नो मैन, दुनिया के किसी कल्चर में नहीं होता. Now it will bring third generation and again cousin marriage. Would it be fine at last? Thank you for your kind advice. And the poster behind you, Into the Wild, is my favorite movie of all time. Well, my wife would totally disagree. She hated that movie. Anyway, so भाई ये वट्टा सट्टा हो रहा है. अब ये हैं, इन्होंने इनको सिर्फ प्रश्न जो मिला था एक रात के अंदर जवाब देना है, इन्होंने हाँ कर दी. अब वो दिल नहीं मान रहा. वो थर्ड पार्टी किसी आंटी ने यार पाकिस्तान में लोग हैं बोर्ड. They're fucking bored. देखिए, on a generally speaking, men are working, women are not working, right? ठीक है ना. अर्बन सेंटर्स में चले आपको दोनों देखेंगे. रूरल में भी औरतें काम करती हैं, ऐसा नहीं है. बट लाइक समवेयर डाउन मे बी लाइक लेट्स से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे ये ज़रा रिलीजियस सेंटिमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ औरतों को इतनी फ्रीडम नहीं होती. सो women are fucking bored at houses. That's why they're watching Nida Yassin in the morning. That's why they're watching Saud और जवेरिया का चौथा माइयों. Like साल में 4 माइयों होते हैं उन दोनों के, ठीक है. तरीका है जिंदगी का. और फिर जो है वो like they're bored, तो उन्होंने चलो यार इनकी शादियां करा लो. Like I've seen that happen in my own family. Like women were bored and they're like चलो यार कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ बड़े साल से. यार अगले की लाइफ की माँ बहन एक कर दो अपने बोर्डम के चक्कर. यार को fucking watch Netflix. यार इन औरतों को नेटफ्लिक्स दिखाया, कोई अमेजॉन प्राइम की डील. बेजोस को बोलो यार कोई ज़रा सस्ते में 150 रुपए की केबल वाले लोग हैं हम, तो हमें कोई सस्ता कनेक्शन दे दे ताकि ये वो बेगम साहब क्या आ रहा है आजकल प्राइम में, वो बेगम. हाँ ये चीज़ें ज़रा देखें. ये ज़रा मसरूफ़ रहे हैं भाई. बोरियत में लोगों की शादियाँ कराते फिर रहे हैं और बेजोड़ शादियाँ. अच्छा तुम ना एक मिनट इसको ना उस तरह मत देखो कि ओके यू नो ओके बेजोड़ शादी और ये सब. मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लियरली देर इज़ डिफरेंट माइंडसेट इन्वॉल्व्ड हियर. देर इज़ ऑब्वियसली जो कल्चरल भी मुझे कुछ लग रहा है कि कोई मसला है. वट्टा सट्टा इज़ अ कल्चरल थिंग एज वेल. बहुत रेयरली इन अर्बन सोसाइटीज़ जो है वो ये एक अग्रीएबल चीज़ होती है, यू नो. खैर एनीवेज, गोइंग ऑन टू द सब्जेक्ट. देखिए आपको कोई पसंद थी जिसकी वजह से आपने जो है वो you now don't want to marry anyone because you loved somebody and she had to get married for XYZ reasons. That's what I can figure out from your email, right? देखिए अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है. मेरे ख्याल में तो अब इसमें जो भी बीच में पड़ा, ऑब्वियसली यू कैन जस्ट हेट दैट आंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उसमें वो नहीं है. मगर अब आपकी बहन की ज़िंदगी का सवाल है, ऑलराइट. एंड इट्स नॉट लाइक कि आप उस लड़की को जानते हैं, जो हो सकता है वो बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर हो आपके लिए, आप अरेंज मैरिज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो यू मे एज वेल जस्ट गेट मैरिड. यार अब नहीं, आई डोंट एग्री विद यू बिकॉज यार कोई गैम्बल थोड़ी हो रहा. कोई वेकस में थोड़ी है रोलेट में चलो डाइस डाल के देखते कहीं भी लग जाएगा, शायद लग जाए. अबे यही एक्सेप्टिंग कि मुझे दिस अब इज ये द करनी होल. है. यार देखो द थिंग इज कि अभी आपने एक बात बोली थी मेरे जहन से निकल गई यार, कि ही लाइक समवन एल्स, राइट. जैसा कि उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान में सारा मसला ये है
everybody likes someone else. And they're married to someone else. सब मसला ही यही है. अबे अपनी मर्जी की शादी नहीं हो आपकी, आपकी जिंदगी फक है यार. क्या कर लोगे फिर आप? When you don't like the person you're with, right? You get what I'm saying? Yeah. तो लाइक ऐसी क्या लाइफ है? अब ये जो इनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी जाते जाते कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी इनसे हो. लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू योर फादर और एनी वंस पेरेंट और एनीथिंग. मुझे ये बात समझ नहीं आती. ये ख़ास तौर पे हमारे सोसाइटी में डेथ बेड पे जो फैसले किए जाते हैं ना कि मेरी ये ख्वाहिश थी, यार आप तो जा रहे हैं या जा रही हैं. सो लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट एट ऑल फ्रॉम दिस. या तो ये होना कि चलो भाई मैं हट्टा कट्टा हूँ और मेरी ख्वाहिश है मेरे बेटी की शादी यहाँ हो, एंड देन आई गेट टू सी द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड आई स्पेंड मोर टाइम विद देम ब्ला ब्ला ब्ला, घर में खुशियाँ वगैरह. यू आर ऑलरेडी गोइंग. वो नहीं, इंतकाल हो रहा है, बेटी की शादी कर दी. हाँ यही ना. इनकी तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, चलो बेटी की शादी कर अरे दो. बहन भाई, की आँख, वजीफे पढ़ो तुम, कुरान खानी कराओ तुम, जो है चने पढ़वाओ तुम, जो पहले ही बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटी की शादी देख लें, तो आओ चलो बेटी की शादी कर देते भाई जब ऊपर से देख लेना ना, रुएं तो घूम रही होती हैं. हैं. घर वाले भी ऐसे इन्वॉल्व हो जाते भाई हैं मेरी इसी बात सुने ना भाई, आप मर के आपने अगर शादी होते हुए देखनी है तो आप तो कैस्पर द गोस्ट बन जाएंगे, तो घर पे ही घूम रहे होंगे ना. तो तब देख लेना शादी. horrible now. बैठ जाना कोने पे भाई. ठीक है कोरमा टेस्ट करने को नहीं मिलेगा, बंदा जो है ना समझ के बता देता है, देख के बता देता है कोरमा मजे का लग रहा है देखने से. आई मीन लाइक मैं ऐसी जनरल बात करूँ, मजाक मस्ती करूँ. एनीवे खैर मूविंग ऑन. यार अब इसमें ये कि अब आप ये सोच के पीछे नहीं हट रहे कि आपकी बहन के साथ क्या होगा. दिस इज नहीं, I think you're prepared for an arranged marriage, so it may as well just be with the person that your father wanted you to marry. और देखें दूसरी चीज़ ये कि जो थर्ड पार्ट है, ये मिडलमैन, ये भी कोई आंटी जो है कोई करीब की होंगी, उनके कान के करीब की होंगी अगली पार्टी के, ठीक है ना. जब भी तो वो आएंगे आंटी ने 4 सूट बुक किए हुए होंगे कि मैं जोड़ा करा के दूंगी, तुमने मुझे 4 क्या जॉर्जेट के और कौन से मखमल के, सर्दियों में कौन से पहनते हैं, वेलवेट वाले ना, और मैं 2 किलो मिठाई और ये लूंगी. अबे इस चक्कर में बहन की 4 सूटों पे बेजोड़ शादियां कराते फिर रहे हैं. अबे बहन शादी कैंसिल कर दो पाकिस्तान में. पाकिस्तानी बोलो पेंसिल, तुम सबकी शादी कैंसिल. एक जनरेशन तक शादी नहीं होगी. टिंडर पे जाओ. एनीवे नहीं, मगर आई थिंक यार देखो, इफ यू मेड अप योर माइंड, अगर आपको इतना ही धड़का है, अगर आपके अपने कजन्स पे ही ट्रस्ट नहीं है कि वो आपकी बहन के साथ जुल्म करेंगे जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अग्रीइंग टू दिस रिलेशनशिप, देन इट्स नॉट. आई डोंट नो मैन, क्या बोलूं उसमें. कल्चरल सेंसिटिविटी को भी समझो कि कुछ कल्चर्स में एक्सेप्टेबल नहीं होते लड़कियों के रिश्ते टूट जाना. तो आई वुड थिंक जस्ट गो. दैट्स इवन मोर प्रॉब्लमेटिक कि अगर भाई चलो ठीक है, कुर्बानी समझ के नहीं कि मैंने अपनी बहन के लिए कुर्बानी दी. हाँ लाइक पुट योर हार्ट इनटू इट, Do you पुट know योर there हार्ट was इनटू this इट. person, Yeah. there's a relative of my mom's, back where I'm from, they used to live there. Yeah. And उन्होंने क्या किया था, उनकी बहन की शादी हुई थी एक फैमिली के अंदर जो कि अपनी नन से बहुत परेशान रहती थी. Okay. Right, so she used to have a problem with her nun because the nun used to like dude, she used to bash her up as well. और नन का इतना होल्ड था, इतने गुस्से की तेज थी उनकी नन. Okay. So भाई None was single? नन was single. Oh, no wonder. तो द भाई कहीं came, तो रेज निकाल ली. मतलब Okay. भाई came and he said कि मैं इनसे शादी कर लेता हूँ. हैं? He left his girlfriend and got married to his sister's nun ताकि उनकी बहन के, वो होती है कुर्बानी. Oh shit! कि मेरी Yes. बहन पे जुल्म हो रहा है. पूरी जिंदगी जुनैद, पूरी जिंदगी we saw that man suffer. Poor chap, he suffered and she was diabetic, she used to have tantrums, she used to be so abusive towards the kids. They used to visit our home and छोटी छोटी बातों पे बच्चों को मारती थी. She was like totally psycho, and that man lived with her for I think it was 17 to 18 years until she died. And he did that so that his sister could be protected from. But dude, that's like a wasted life, man. I mean, He- like, no in the end, disrespect. he married his girlfriend in Oh. the end because she never married. They were so serious. Wow, उनकी man. मंगनी हुई भी थी. 20-25 साल के बाद they got married. In the end, they did get married. Happy ending. So yeah, but how late is that? But वो होती है कुर्बानी, right? I mean, आप अपने आप को इस तरह से ना सोचें कि मैं अपनी बहन के लिए जो अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ. आपने वैसे भी
अरेंज मैरिज करनी थी, सब लोगों की नज़र में यही लड़की नज़र भी आ रही थी आपके लिए, यू मे एज वेल जस्ट एक्सेप्ट इट, और प्लीज़ अपने आप को सेल्फ पिटी और बलि का बकरा मत बनाएं यार मैं कि ये मैं अपनी कहूँगा, बहन के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। आप इसको एक न्यू स्टार्ट लीजिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अपनी कज़न पे भरोसा नहीं है, कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू मैरी हिज सिस्टर, योर कज़न, जो वो आपकी बहन पे जुल्म करेंगे, तो अगर आपको यही ट्रस्ट अपने ख़ानदान में नहीं है, सो इट्स नॉट द राइट ख़ानदान टू गेट मैरिड इन द फर्स्ट प्लेस। मेरा ये ओपिनियन है। आप कल्चरल सेंसिटिविटी को आई एम नॉट समझिए, डिनाइंग दैट, आई एम आप नॉट उनकी डिनाइंग कल्चरल दैट। सेंसिटिविटी को समझें। लोगों के यहाँ अगर एक रिश्ता टूट जाता है कत्ल हो जाते हैं, तो कत्ल के अलावा दुश्मनियां पड़ जाती हैं, बातचीतें खत्म हो या जाती सोशल हैं, बॉयकॉट हो जाता सोशल है, बॉयकॉट हो जाता है। दावतों में नहीं बुलाएंगे अम्मी को, ये नहीं, नहीं दावत करेंगे, के अलावा इट्स सोशल बॉयकॉट। तो वही तो होता है सोशल इट्स बॉयकॉट। लाइक दावत के अलावा मरने जुटने में नहीं हाँ बुलाएंगे, वही ना, खुशी में मतलब गम लाइक में हाँ लाइक आइसोलेट कर देंगे। योर फादर इज ऑलरेडी नॉट देयर, डोंट पुट योर फैमिली थ्रू दिस। यार वो बेचारा अकेला कमाने वाला है, उसके फोकस ऑन योर ऊपर यही स्टडीज, डाल दिए। फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है ना। Dude, और how? इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यार कोई कीड़ा नहीं होगा उस लड़की में। जब भी आपके फादर को भी पसंद थी, जब भी वो थर्ड पर्सन ने ओ भी भाई, आपके यहाँ पे ऐसे होता है कि वो अबे नौमौलूद बच्चों की मंगनियां हो जाती हैं। भेड़ और की यहाँ पैम्पर नहीं बदला इसकी, ओ मुझे ये पसंद आ गई तुम्हारी, अरे बच्चे क्या देख क्या लिया तूने उसमें भाई, तो हग रही है भी तो वो, मतलब अजीब। तो मतलब आप ये जो कह रही हैं कि फादर ने देख के कहा होगा, यहाँ तो ऐसे भी होता है। खैर थोड़े से ऑब्वियसली आई थिंक हमने और कंफ्यूज कर दिया उसको। यू आर सेइंग नहीं समथिंग नहीं, एल्स, आई एम सेइंग आई समथिंग एम एल्स। रियली अप फॉर दिस कि मतलब देखिए, आपको वैसे भी अरेंज मैरिज करनी थी, लव ऑफ योर लाइफ आपको मिली नहीं, उनकी शादी कहीं और अरे हो तो गई है। मतलब खत्म हो गई क्या जिंदगी? ठीक है, और भी मिल सकती है, एग्जैक्टली दुबई में खत्म रहता है नहीं लौंडा, होगी। 200 नेशनैलिटीज है, टेंडर खोल भाई, एक काम कर, वो चल छोड़ रहे हैं भाई, एक काम करो, एयरपोर्ट है ना पुराना वाला, टर्मिनल 3 से आगे जाओ। यार वो कौन सा एरिया है? कौन सा है? अरे जहाँ एमिरेट्स वाली एरोसिस रहती हैं। टीकॉन वाला अरे एरिया? टीकॉन नहीं भाई, एयरपोर्ट के पास कह रहा हूँ, अच्छा, गरूद। गरूद के पास। हाँ वो यार, वो नीचे स्पिनीज है उसके, वो बड़ा लंबा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके नीचे गाड़ी पार्क करो, टेंडर खोलो, और ना 1 माइल लगा दो, उसमें सिर्फ उस बिल्डिंग की नजर आएंगी, सारी एरोसिस हैं, और सब पे स्वाइप राइट कर दो, और वहां से मैच ही नहीं होता, क्योंकि हमारा कभी वही नहीं था। तुमने बड़ी ट्राई मारी होगी, मुझे पता है। रोज जाके 7 बजे बैठते अबे होगे वहीं पर भाई, खाने के बाद। वहीं स्पिनीज से वो ले लिया पेटिस, वही खा रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, धड़ा धड़ मशीन की तरह ना, उंगली शपड़ 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 शपड़। भाई हम कौन होते हैं इंसान को जज करने वाले कि वो कैसी दिखती है? अल्लाह की मखलूक है, हम उसका दिल देखेंगे, दिल खोल के देखेंगे। वो खैर मौका ही नहीं मिला, मैच ही नहीं हुआ। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गसेस की बात तो नहीं कर रहे हाँ गुसेस गुसेस थे? गुसेस, ओके फाइन। इट्स गसेस, मगर वो इंग्लिश, छोड़ो मैं कुछ नहीं कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रस्ट्रेटेड अनेबल टू फाइंड अ वे टुवर्ड्स प्रोफेशनल करियर। Good morning. Hope you're doing well. I'm Darada from India, currently working in one of the GCC countries, Gulf countries, as a software engineer. I have been working in this profession for the last 10 years. After all these years, I'm feeling this job as boring and it's not exciting me anymore. Through the years, I have found out it is not my area of interest. Though I'm earning well, I haven't saved enough money. I'm 36 and have the responsibility of my wife and a 7-year-old daughter. One of my problem is I'm too emotional. 2 years ago, I lost my father. I was not in India at that time and I couldn't reach India on time so I could attend his last rites. Since then, I'm here in Bahrain and I couldn't go to my home due to pandemic and other job related issues. Last month, I sent my wife and daughter back to India because my wife was so sick for the last 8 months and the doctors here could not figure out her disease. I'm all alone now, frustrated and confused what to do next. This job doesn't excite me anymore and I'm looking for something else. I have interest in photography and wildlife, but I can't figure out how can I start, as I'm already 36 and I do not have enough money. I seek your advice in this case. Please consider my email in your next podcast as I badly need advice from a person like you. Sorry for the long email. Thank you. Best regards. So basically, इंडिया से इनका ताल्लुक है, बहरीन में काम करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 10 साल से। अब जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, इतनी कोई ख़ास सेविंग नहीं है, एक बीवी है, एक 7 साल की बच्ची है, उनको अभी इंडिया वापस भेजा है, और थोड़े से इमोशनल हैं बिकॉज ही कुडंट अपने फादर का फ्यूनरल नहीं अटेंड कर पाए थे। और ये गल्फ़ कंट्रीज़ का बहुत बड़ा मसला है, लास्ट मिनट में छुट्टी नहीं मिलती। बहुत से लोग गल्फ़ कंट्रीज इसलिए प्रेफर करते हैं in India, Pakistan and Bangladesh. A, it's easier to go, and B, it's close.
1.5-2-3 घंटे में वापस घर, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हुई। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से 1.5 दिन लग जाता है ना आते आते। सो मगर उसके बावजूद कभी कभी आपको लास्ट मिनट छुट्टी नहीं मिल रही होती। आप अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर दुबई में आप रोवेस में आप एक साइट है, बहुत बड़ी मिलिट्री साइट बन रही है, उसके आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपको कैसे छुट्टी मिल सकती है, राइट? इस तरह की बहुत सेंसिटिव जॉब्स होती हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, जहाँ पे आप नहीं निकल पाते। एनीवे, सो 36 के हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने का शौक है, बट नॉट डजंट हैव इनफ मनी। सो इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि आई टोटली गेट इट यार। देखो, द थिंग इज़, हम लोग जो है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम तीनों हैं गरीब मुल्क। हम जेब से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। तो हम जब जेब से सोचते हैं तो हम पढ़ाई भी जेब के हिसाब से करते हैं, कहाँ पढ़ा जा सकता है कम पैसों में और ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं बाद में। और जो है इनफैक्ट हर डिसीजन हमारी ज़िंदगी का जेब से हो रहा होता है। दिल में कुछ और होता है, दिल में तो बहुत चीज़ें होती हैं, मगर जेब इजाज़त नहीं देती, राइट? उसमें हम किसी ना किसी तरह डिग्री करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाते हैं, बहरीन में नौकरी भी ले लेते हैं, बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड रियलाइज़ होता है कि यार दिस इज़ नॉट हु आई एम। ये तो मैं मजबूरी वाला वर्जन था मेरा। अब जैसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आई हैव नेवर प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स, लाइक मुझे सप्लाई एंड डिमांड के अलावा कुछ भी नहीं आता, राइट? और थोड़े बहुत एक दो कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज आई कुड ओनली अफोर्ड दैट एट दैट पॉइंट। और मैंने पढ़ लिया वो, खैर वो तो अलग बात है। और ये बहुत से लोगों के साथ होता है। सम पीपल कॉल इट मिड लाइफ क्राइसिस, सम पीपल नेम इट समथिंग एल्स। सो इट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न। अब मसला ये है कि देखें, आपके ना अभी बच्चे, अगर आप सिंगल होते ना तो मैं आपको शायद मशवरा देता, और अगर आप सिंगल होते और पेंडेमिक ना होता तो मैं आपको मशवरा देता कि ठीक है, स्विच मारे, पैशन को फॉलो करें। लेकिन अभी पता है कि आपके साथ दो लोग इन्वॉल्व हैं। एक आपकी वाइफ, जो कि ऑब्वियसली शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो आपने जैसे लिखा कि उनकी डिजीज़ ही नहीं पता चल रही थी बहरेन में, उनको इंडिया भेजना पड़ा। मे बी शी वॉज होम सिक। पेंडेमिक ने बहुत लोगों की तबीयत बहुत ख़राब की है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। और आपकी 7 साल की बेटी है, राइट? अब आई डोंट नो आपकी सिचुएशन कैसी है बैक होम, फाइनेंशियली स्पीकिंग। जैसा कि आपने खुद कहा, यू डोंट हैव इनफ मनी योर सेल्फ, मैं फैमिली की बात कर रहा था। सो अब ज़ाहिर है, अब आपको ना उन लोगों का भी सोचना है। आप कैमरा उठा के जंगलों में नहीं जा सकते इस उम्र में इस तरह, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक, जहाँ पे कुछ नहीं पता। जिसके पास जॉब है वो बहुत लकी है कि दे स्टिल सर्वाइव्ड, क्योंकि जिस हिसाब से फायरिंग हुई है लास्ट ईयर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, समर्स में, यू आर वेरी लकी टू हैव अ जॉब, दैट टू इन अ कंट्री लाइक बहरेन, जो कि वैसे ही इतना छोटा है। And there is always new people coming in from India and Bangladesh and Pakistan willing to work at a much lower salary, right? So you should be grateful that you have a job. अब इसमें मैं देखो, पेंडेमिक से तो इवेंचुअली हम इंशाल्लाह निकल ही आएंगे। उसमें मैं यूजुअली यही मशवरा देता हूँ कि वट एवर योर पैशन इज़, आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस पैसे से थोड़ी सी किटी करके अपने पैशन को फंड करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फोटोग्राफी करनी है तो इन्वेस्ट इन अ कैमरा, बेसिक सा कैमरा, फिर लेंस बढ़ाते जाएं, उसकी क्वालिटी अच्छी करते रहें, अपना ब्लॉग बनाएं, वट एवर जिस तरह भी आपने उसको प्रोजेक्ट करना है। स्टार्ट गेटिंग वर्क, फ्रीलांस वर्क शुरू कर दें ऑन वीकेंड्स वगैरह वगैरह। जब वो बिल्ड होते इतना बिल्ड हो जाए दैट यू नो फॉर श्योर दैट यू कैन सस्टेन योर फैमिली थ्रू दैट मनी, देन यू मेक दैट स्विच। ऐसे किश्तियाँ जला के नहीं जाते, दैट टू इन अ पेंडेमिक के काम का पता नहीं है कि कल है नहीं है, और आप इस तरह नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी रिस्की। आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, दिस इज़ समथिंग अ लॉट ऑफ मेन फील, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट काइंड ऑफ ईमेल। इस तरह की मुझे बहुत ईमेल्स आती हैं, पीपल हु आर इन देयर 40s। आई थिंक कुछ एपिसोड्स पहले देयर वाज एन ईमेल फ्रॉम कनाडा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें साहब ने ही कहा था कि आई हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ इन 7 फिगर्स माशाल्लाह, बट आई एम नॉट हैप्पी, राइट? एंड आई एम नॉट, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो ये होता है, मोनोटनी डज दैट टू यू। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव पैशंस, वी नीड टू हैव हॉबीज, वी नीड टू मेक गेट अवे प्लान्स ऑन वीकेंड्स, मगर इट्स अ लग्जरी। मिडल ईस्ट वगैरह में तो आप गाड़ी निकाल के जा सकते हो कहीं पे भी, इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं इतना आराम से घूम फिर सकते। एनीवे, सो डू नॉट रिस्क एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है? इफ़ यू हैव अ पैशन, थोड़ा सेव करें, उसकी तरफ आएँ, अपने शौक के लिए करें, शुरू में शौक के लिए करें। when you know for sure you can make money out of it and sustain your family, बेटी का सोचें, अभी वो 7 साल की है,
ऐसा टाइम ही नहीं पता चलेगा, वो कॉलेज जाने लग जाएगी. एंड लाइक कॉलेज एजुकेशन कैन बी एक्सपेंसिव कंसिडरिंग अगर आप उनको बाहर पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस तरह रख के सोचें. यू नॉट अलोन इन दिस, यू हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर. तो इस तरह का कोई रैश डिसीजन नहीं लीजिएगा. इट्स गुड टू हैव अ पैशन, इट्स गुड टू हैव हॉबी, एंड इट्स गुड दैट यू डू रियलाइज कि यार दिस इज नॉट हु आई एम समवन एल्स. वो सब कहते हैं ना, सबसे सोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम होता है. बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता, पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारते थे कि उनको पता ही नहीं चलता वो थे क्या, वो कर क्या सकते थे. सो एटलीस्ट you're not that, you're only 36 and you do realize कि this is not who you are. But अभी जब तक गाड़ी चलानी है उसके लिए focus on what you do, but आहिस्ता 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 think about it once we're out of pandemic. अभी छोटा मोटा कैमरा लेके start playing with it, get to learn about it and join these groups जिस तरह के होते हैं. Yeah, there used to be this app when I was in Dubai. It's called यार इसका बड़ा अच्छा सा meetup.com, ठीक है ना. तो उसमें इस तरह के ना डिफरेंट ग्रुप्स होते थे, हॉबी पैशन रिलेटेड ग्रुप्स होते थे. सो लाइक पीपल हु लाइक जैज म्यूजिक, उनका एक ग्रुप है तो उनके मीटअप्स होते थे. सो पीपल वुड मीट देयर, दे लाइक शेयर आइडियाज़. इसी तरह पीपल हु लाइक्ड चेस, उनके ग्रुप्स होते थे. इस तरह फोटोग्राफी के भी होते थे. सो लुक इनटू दैट एंड रीच आउट टू अदर फोटोग्राफर्स. उनसे सीखें वो किस तरह उन्होंने जंप मारी, पहले क्या करते थे. इस तरह के बहुत से लोग हैं. आई न्यू दिस लेडी, शी वॉज अ कमेडियन इन दुबई, शी वॉज लेबनीज. शी वॉज हेडिंग कम्युनिकेशंस फॉर सिटी बैंक, राइट, एंड शी गेव अप दैट जॉब एट 42 और उसने बेबी फोटोग्राफी शुरू कर दी. हर नेम इज़ लामा कबानी. सो शी यूज टू डू स्टैंड अप विद मी. वेरी डिसेंट लेडी. और मगर उसके पास कैमरे ठीक ठाक महंगे हैं, and she travels around the world and she does that. Not everybody has that luxury. With this question, I see a different angle. जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, मगर I see a different angle. The reason for him feeling bored, the gentleman, he's feeling bored and the career seems to be stagnant, is because 2 years ago he's lost his father. So there is and which is why you're very emotional. तो आपका दिल किसी चीज़ में लग नहीं रहा, nothing excites you, you feel bored. Where I understand. और अब आपने जो है वो अपनी बीवी को और बेटी को भी जो है वो इंडिया भेज दिया. Obviously you had your reasons and you had the right reasons to send your wife back. So loneliness is a big is a big issue at the moment. Plus the fact that you have probably the fact that आपने अपने जो father को नहीं देखा last time, and it's a very very big thing that you missed out on, and I really sympathize with you on that. मगर आप you have to move on, with life. Do pursue your passion. I do strongly recommend. I'm not a professional, but as a human who has seen people go through, and I've gone through things, through events which I've missed for my family, and it has really saddened me. Luckily for me, they were happy events. आपका देख के तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि you miss out on happy events. तो चलो इतना वो नहीं होता कि चलो तस्वीरें देख ली, you get happy. You missed out on a very big event, and आप उसमें यही करिए कि अपने पैशन को परस्यू करें. ट्राई ऑल्सो इफ़ यू डोंट फील एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ़ यू डोंट फील जॉब सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इतनी मार्केट सैचुरेटेड भी है इन द GCC फॉर IT रोल्स. Maybe even try immigrating if that's going to make you happy. Work life balance जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा बेहतर है. So maybe even try pursuing that. And of course, like Junaid said, pursue your passion with baby steps, and then make it your career. तो अगर आपको wildlife photography पसंद है, as little as it is in Bahrain, you can probably, अगर आपके पास resources हो, means हो, तो you can drive into Saudi. वहाँ पर बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो सकती है, एंड वट एवर सो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए थोड़ा टाइम के लिए, एंड इफ नीड मेक फ्रेंड्स आपको make new friends. See, the worst thing people do is जिनके साथ काम करते हैं शाम को हैंग आउट भी उन्हीं के साथ कर रहे होते हैं. ओ भाई, that's the worst thing you can do. Always have different set of friends. ऑफिस के लोग ऑफिस में ही छोड़ के ताला लगा के चले जाएं.
मैं अक्सर नोट करता हूँ लोग लाइक सर्टन यूनिफॉर्म तो खैर नहीं होता, मगर ड्रेसिंग से लग रहा होता है कि एक ही दफ्तर के लोग हैं, मतलब वो उनके कार्ड वार्ड लटक रहे होते हैं, खासतौर पे बैंकर्स वगैरह जिनके साथ सारा दिन काम करते हैं, शाम को उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ओ भाई, वो फिर उसी में फलाने मैनेजर ने ये किया, वो किया, वो क्यों किया, फिर आप देर वो इज नो न्यू काम की आइडिया। बातें कर रहे होते हैं, फिर कुछ भी एग्जैक्टली, यू आर इट इज नथिंग। डिस्कसिंग लाइक इंडस्ट्री की ही बातें चल रही होती हैं, मतलब सारा दिन यार सुबह इवन 9 वो से है 5 वो किए। ना जीसीसी के अंदर वो भी बहुत है, यू नो that debate thing that they have, you know, टोस्ट public मास्टर, speak, टोस्ट मास्टर, toastmasters भी है, आप ये toastmasters कीजिए join। और अगर आपको फिर भी नहीं लगता कि you're getting satisfaction, आप पूरे अपने आप को थोड़ा सा वो कीजिए, then I also recommend कि आप जो है ना वो थोड़ी सी bereavement counseling करिए। It would be very important for you because you've gone through a loss in life and मेरे ख्याल में आप you need to go through that sort of thing as well, अगर आपको किसी और तरीके से सुकून नहीं मिल रहा, तो do try that as well। गुड तो लक that's मैन, my गुड लक। good luck। ऑलराइट, बिफोर वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, मुझे एक ज़रा सी ना एक क्लैरिफिकेशन करनी थी। पिछली एपिसोड में देयर वाज दिस केस जहाँ पे वो खातून एक पबजी खेलते खेलते उनकी किसी से दोस्ती हो गई और उनके हस्बैंड ने बाद में उनको देख लिया और वो शादी को शायद 1-1.5 साल ही हुआ था वगैरह वगैरह। सो उसमें मैंने बड़े प्यार से समझाया था लड़के को कि भाई अपनी बीवी को ज़रा से बात करो, समझाओ। तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि आपने पिछली से पिछली एपिसोड में जो एक चीटिंग वाला था जहाँ पे मर्द कर रहा था तो आपने बोला छोड़ दो उसको, कुत्ते को, ये है वो है। यहाँ पे जब औरत ने चीटिंग की तो आप कह रहे हैं कि नहीं उसको प्यार से समझाएं, ये समझाएं। यार लोग जो है ना, मैं क्या बोलूँ, आप लोग जो है ना पूरी बात को समझा करें। एक तरफ वो जो मर्द वाली चीटिंग थी वो 20 साल से ये काम कर रहा था, जिस सवाल की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे थे उसके ऑलरेडी बड़े बड़े बच्चे थे, उसके बच्चे ने मुझे ईमेल की थी कि मेरा बाप अभी तक मुंह मार रहा है, हमारी शादियों की उम्र हो गई है। ठीक है, तो ऐसे आदमी को आप कैसे समझाओगे बिठा के प्यार से, समझ रहे हो? तो उसका जवाब को आपने कंपेयर कर रहे हो इससे जो कि 1.5 साल की शादी थी, 24 साल की लड़की थी। 24 साल की लड़की थी और सिर्फ वो बेचारी वो मैसेज ही कर रही थी। ठीक है यार, अब वो इनबॉक्स इतने भरे होते हैं, स्लिप ऑफ माइंड हो ही जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे बात प्यार से समझाई जा सकती है हमेशा प्यार से समझाएं। तो ना ज़रा एप्पल और ऑरेंजेस ना किया करें, कुत्ते बिल्ली एक साथ ना आई मिलाया हैव करें हर रेड दोज जगह। मैसेजेस एज वेल, और उसका बिलीव इट और नॉट मुझे इतने जवाब आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर किसी ने ये ख्याल नहीं किया कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। देखें, जो मर्दों का जो या मर्दों का भी औरतों का भी जो होता है, वो जो चीटिंग के जो वो होते हैं ना, जो बोलते हैं कि ओ ये मुझे चीट करी थी, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ बात करने को भी चीटिंग समझते हैं। मतलब व्हाट वाज द नेचर ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप किस लेवल तक वो लड़की बेचारी बात कर रही थी या वट एवर इट वॉज। बेचारी भी नहीं कहूँ, चलो ओके, इफ शी वॉज रियली इन्वॉल्व देन इट्स हर फॉल्ट, ऑफ कोर्स इट्स हर फॉल्ट। मैरिजेस के अंदर इट्स कमिटमेंट के अंदर जो है वो चीटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी चीज़, एक लड़की अगर चीटिंग करे, ठीक है ना, एक लड़का अगर चीटिंग करे उसकी ज़िंदगी चलती है हमारी सोसाइटी के अंदर, मगर एक लड़की अगर करे तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। बिल्कुल उसके ख़त्म घर है। उसको कितना बड़ा सोशल स्टिग्मा है, कितना उसके साथ अटैच। अगर एक लड़का करे उसको 1-2 साल 3 साल फिर चौथे साल जो है अपनी बेटी कोई ना कोई शादी करा देगा उसके लिए, मगर एक लड़की अगर ये करती करे, भाई वो जिनके अब्बा वो 20 साल से इधर उधर मुंह मार रहे थे, उनकी अम्मा अगर आज छोड़ ले उनके साथ शादी करने को तैयार है लड़की। मर्द की वैल्यू बढ़ती रहती है उसकी उम्र के साथ साथ, बिकॉज उसके मीन्स ऑफ अर्निंग बढ़ते रहते हैं। तो men become more and more desirable as they age, technically speaking, right? ठीक है। औरत का चाहे कोई भी कुछ, यार ऐसा भी हुआ है कि जवान लड़कियां हैं, हस्बैंड किसी एक्सीडेंट में मर गया, अब 24 साल की लड़की वो बेवा है, ख़त्म जिंदगी, कोई शादी कराने को तैयार नहीं कि ये तो बच्चा खा गई। किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि मतलब कि उनकी छोटी बहनें अगर हैं तो उनकी शादियां नहीं होंगी, मतलब इफ शी हैज, तो इसलिए लाइक भाई औरत को ना एक चांस मिलता है जिंदगी में हमारे मुल्क में। हाँ, मर्द को तो हर रोज चांस मिलता है, रोज चांस मिलता है, औरत को एक चांस मिलता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें यार। खैर एनीवे, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल का टॉपिक है सेकंड मैरिज, मेरी वाइफ का फेवरेट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी हाइड कीजिएगा। मेरे क्वेश्चन को आंसर करते हुए, मैं एक सीए का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई का वैसे ही इतना बोझ होता है और साथ फैमिली इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं जिनकी वजह से पढ़ाई और सुकून बर्बाद हो रहा है। सर मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली छुप कर
और मेरी वालदा पे बहुत इल्ज़ाम भी लगाए, और वो सब खामियां मेरी वालदा में इनको 20 साल बाद नज़र आई, और ये सब खामियां झूठी हैं। सर मेरी फुप्पो ने मेरी वालिद साहब की दूसरी शादी करवाई सिर्फ मेरी माँ को नीचा कराने के लिए। सर इन सब लड़ाई में मेरा मेंटल पीस बर्बाद है, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें, आपकी सजेशन बहुत मैटर करेगी, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। देखें अगेन, women are bored man, they need नहीं they नहीं, need मतलब jobs। सबको छोड़ के फुप्पो के पीछे मत पड़ो। वो तो उन्होंने तो जो खबासत की किया, अब्बा ने देखो क्या बीस किया बीस है? बीस बीस साल से ना वो लेके बैठी होती हैं औरतें दिलों में, बिगड़च। ग्रज लेके कि इसको तो मैं मज़ा चखाऊंगी, इसको ये करूंगी वो करूंगी। बाप ने भी कर ली लेके भाई शादी, कोई ख्याल नहीं, बच्चा सीए में है, बच्चे की करे, खुद कर ली। अजीब है यार। बेटा इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर, आपने ये नहीं बताया आप लोग कितने बहन भाई हो, ठीक है ना, अज्यूमिंग यूर दी ओनली सन, आई एम ओनली अज्यूमिंग, ठीक है। तो अब आपकी माँ के पास सिर्फ आप हो, तो लाइक यू हैव टू बी विद हर एंड बी बाय हर साइड एंड यू शुड बी हर स्ट्रेंथ, क्योंकि असूलन जो है, आपके वालिद साहब को उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, बट क्लियरली ही इज़ नॉट। तो यू हैव टू टेक दैट फादर फिगर रोल इन योर हाउस होल्ड, ठीक है, उनकी प्रोटेक्ट करना। अब ये जिस तरह की इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। माशाल्लाह आप बड़ी उम्र के हो, सीए कर रहे हो, ठीक है ना, तो दुनिया देखी होगी, तो अब आपने ज़रा उनको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, क्लियरली अब आप पढ़ रहे हो अगर, सो आई एम नॉट श्योर इफ़ मूविंग अवे इज़ एन ऑप्शन फ्रॉम द टॉक्सिसिटी ऑफ योर फादर। तो वो मुझे आपने सिचुएशन ज़ाहिर है नहीं लिखी, ऐसे में होता यही। अब मुझे आपने ये भी नहीं बताया कि दूसरी बीवी साथ घर पे ले आए हैं या अलग हो गए हैं, कितना टाइम आ रहे हैं घर पे, थोड़ा डिटेल थोड़ी सी मेंशन कर दिया करें। तो अब मैं ऊपर ऊपर से मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप कोशिश करें इन चीज़ों को सर पे ना लें, और पीपल डू हु दे आर। अब आपकी फुप्पो में यही उनका मतलब पूरी ज़िंदगी की उनकी यही लर्निंग थी कि हमने किसी का घर ख़राब करना है और अपने भाई का ही घर ख़राब करना है। तो लानत ऐसी ज़िंदगी पे और ऐसी लर्निंग पे। तो ऐसे लोगों की बातों को दिल पे ना लें। माशाल्लाह आप सीए कर रहे हैं, पढ़े लिखे, मेहनत करें और अच्छे नंबरों से पास हों, और अपनी माँ को लेके कहीं आगे पीछे शिफ्ट हो जाए, ताकि इस टॉक्सिसिटी से आप जान छुड़ाएं। अच्छा, दूसरी शादी की है, डिवोर्स नहीं दी है? डिवोर्स नहीं दी है ना, डिवोर्स वही नहीं तो दी मैं कह है, रही हूँ, ओके, डिवोर्स सो नहीं लाइक दी दैट है। कुड बी अगेन। अब आई डोंट नो कि आपके फादर की क्या मतलब क्या छुप चाह कर रहे हैं शादी वो, कर ली क्या है मेरी वालदा के छुप साथ। कर की है, तो है वहाँ ये क्या? तो वहाँ कितने दिन रहते हैं, या इधर ही आके सोते हैं, या क्या या सिचुएशन साथ में है? लेकर आ गए हैं? नहीं, अगर छुपके की है तो फिर छुपा के रखी होगी ना, साथ थोड़ी लाई होंगे, छुपके कर। तो वहीं पे जाके छुप जाए ना, फिर आ क्यों रहे घर? छुप ही जाए फिर, मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसे भाई मर्दों का, रोटी इनकी हाँ। समझ आती होगी ना, रोटी इनकी समझ आती होगी, 20 साल से इन्हीं के हाथ की खा रहे होंगे। उन्हीं की खाए ना, यंग जो भी लेकर आए होंगे उनकी खाएं, फिर इधर क्यों आके खा रहे हैं? तो तो बेटा बस अब इस सारे, सॉरी फॉर द लैक ऑफ लैंग्वेज, बट इस सारे पे का आपका कोई कसूर नहीं है। यू जस्ट हैपन टू बी देयर। पढ़ाई पे फोकस करो एंड मेक इट योर स्ट्रेंथ। जो जुल्म हो रहा है आपकी वालदा के साथ, मेक इट योर स्ट्रेंथ कि यार बस ये 6 पेपर रह गए, इसके बाद मैंने अपनी माँ की ज़िंदगी बदल देनी है, भाड़ में जाए ये लोग, ठीक है। फुप्पो वगैरह की बात करूँ, और ये मतलब इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से मैंने लेके निकलना है। तो इसको लेके जितना सर पे रखोगे, पढ़ाई भी अफेक्ट होगी। सीए वैसे ही लोगों का 20-20 साल में हो जाता है, तो आपने इतना टाइम नहीं लगाना। आपने जो है सबसे पहले घबराना नहीं है, मेहनत करें, मेक इट योर स्ट्रेंथ, एंड अपनी वालदा को कोशिश करें इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर ले जाएं। टेक अ स्टैंड फॉर योर मदर, क्योंकि अब उनके लिए देखो, औरत बेचारी हमारे मुल्क में पहले ही इतनी पिसी हुई होती है, तो वो जो है ना अपने पैर पे तो खड़ी हो नहीं पाती, तो वो हमेशा मर्द की तरफ ही देखती है। जब वो छोटी होती है अपने बाप को देखती है, बड़ी होती है अपने भाइयों को देखती है, फिर जब बड़ी हो जाती है अपने शौहर को, और फिर उसके बाद अपनी औलाद को। तो वो बेचारी डिपेंडेंट ही होती है औरत के, मेरे साथ कोई मर्द खड़ा है कि नहीं खड़ा, क्योंकि अकेली औरत तो बर्बाद है हमारे मुल्क में। वैसे ही औरत बर्बाद है हमारे मुल्क में, लेकिन जो अकेली है वो तो और ही बर्बाद है, समझ रहे हो। तो अब उनके सारी वो स्टेजेस गुजर गई हैं। जो शौहर जिसने साथ खड़ा होना था, साथ खड़ा होने का वादा किया था, वो कहीं और जाके खड़े हो गए, समझ रहे हो। तो अब आपने खड़ा होना अपनी वालदा के लिए। सो मेक इट योर स्ट्रेंथ, पेपर वेपर पास करें, अच्छी सी नौकरी वोकरी पकड़ें, और जो है वालदा को लेके इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलें। Question number 4, having an autistic child. Hello sir, my name is Darada from Punjab, India.
I have been following you since the last 4 years. Your thoughts, views, and suggestions are just commendable. I love you for whatever the work you're doing. Thank you. Now, coming to my topic, I have a son who is 1.5 years of age, and I just came to know that he's autistic. And I was just shocked to hear that. He doesn't make much eye contact, he plays around by just sitting. He doesn't crawl or walk, he just flaps his arms around. I don't know what to do. He's my only child. I have been crying since I got to know about that. Please help me. What should I do? I want him to be self-dependent in his life. Is there any cure for this? Will he be fine? I cannot write anything else. I think this is a topic my wife would be best to explain. Okay. um, I'm sorry to hear कि आप इतने disappointed हो रहे हैं इस चीज़ में, मगर I have a daughter who is on the autistic spectrum, though she's not she's far off on the autistic spectrum. So वो थोड़ा सा लगता है जो आप मुझे बता रहे हैं ये सब मैं देख चुकी हूँ. I've seen it with my daughter. She wasn't walking. She walked on her just a week or two before her second birthday. She doesn't make she wouldn't make eye contact, to the point that my mom thought that she was blind, and this was like my mom holding her 2 months of age. Flapping of arms. और मेरे लिए तो इसलिए और भी ज़्यादा बहुत ही एक शॉकिंग बात ये थी कि मैं जहाँ भी लेकर जाती थी उसको स्कूल के अंदर, मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर जहाँ वेयर आई वाज रिजाइडिंग बिफोर, आई यूज्ड टू टेक हर एंड देयर वाज नो सपोर्ट एट ऑल. देयर जस्ट नो सपोर्ट. दे यूज टू से कि आप अपनी जो नैनी है वो आप अपनी खुद ही भेजिए. एंड देन when I used to do that, so I used to have a nanny for home, and I used to have a nanny who would go to school with her. And when I used to do that, they would use the nanny for their admin work, and it was really devastating. I totally sympathize with you. But then I got her back to England, and I also got to know that India और पाकिस्तान के अंदर surprisingly बहुत support है with regards to educational psychologist. Please don't take this as a handicap. ये एक handicap नहीं है. There are a lot of famous people, and you can look it up, who've been geniuses, especially when males are diagnosed with autism. I don't know if you've gone to an educational psychologist, or have you gone to a child psychologist and gotten this ये diagnosis आपको मिला है. I don't know that, but I'm sure you have done everything within your power at this stage. So इसको एक handicap ना लीजिए. ये आजकल अगर आप देखने बैठेंगे ADHD के symptoms को, for example, ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि मैं तो ADHD हूँ. अगर क्योंकि इतना broad हो गया ये spectrum कि इतने सारे हमने इनको जो है ना वो टाइटल्स दे दिए हैं कि ADHD है, ADD है, ये सो इट्स वेरी ब्रॉड. और उसमें जो है वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं. लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी ये मत समझिएगा कि ओ गॉड ही विल नेवर बी एबल टू स्टडी, गॉड फॉरबिड. दैट्स नॉट द केस एट ऑल. देयर वुड बी सपोर्ट provided for you. In India, apparently there are extremely good educational psychologists, and you can get that sort of support. If you were in the GCC, I would be a bit afraid, but ABA therapy is very good. My daughter reads so well, and she's been reading for donkey's years. वो बहुत अच्छा read करती है. So don't worry about that. जहाँ तक चलने का है, even if he wasn't autistic, ठीक है ना, बच्चों के जो माइलस्टोन्स हैं उनको आप प्लीज़ एज अ पेरेंट, आई एम टेलिंग यू दिस, इस पे मार्क मत करिए कि इसको जो है वो इस महीने पे ये करना है और उस महीने पे वो करना है. एवरीबडी इज़ एट अ डिफरेंट पेस. एवरीबडी इज़ एट लाइक डिफरेंट पेसेस पे होते हैं. सो आप इस पे बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिएगा. कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ देर से बोलते हैं. माई डॉटर यूज टू हम रियली वेल. वो गानों से शी इज़ स्पेशली अट्रैक्टेड टू म्यूज़िक. एंड वो नहीं है वो उसका गाना शकीरा का वाका वाका, हाँ, इतना उसके ऊपर वो डांस करती है. एंड शी इज़ अ गिफ्टेड, she's also double jointed, so she is actually very much capable, or she was supposed to join gymnastics.
सो यू नो लाइक आप इसको एक अपने बेटे की स्ट्रेंथ बनाइए, और डोंट फील सैड प्लीज़. As a new parent, and as you know, this being your only child, I'm sure कि you're devastated. I can't say that you're not, because I was as well. मगर मैं आपको बताऊँ, it's not the end of the world. There is no you know, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा, the way they look at life is so much better than we ever look. और like my sister has two boys on the autistic spectrum. उसके दोनों बेटे जो हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे. और अगर इफ़ आई शो यू, वन इज़ अ जीनियस विद लेगोज एंड वन इज़ एन आर्टिस्ट, वो कॉमिक्स बनाता है, और आप हैरान रह जाएंगे इफ़ यू सॉ व्हाट ही डज. सो रियली डोंट, एंड दे हैव अ रूटीन, दे गो टू स्कूल, दे स्टडी. वो लोगों ने एक दूसरी लैंग्वेज अडेप्ट की हुई है, और मतलब यू नो शी गॉट देम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज विच वॉज न्यू टू देम. सो वो नमाज भी सिखाती है, उसी में उनको सूरज भी आती हैं. सो don't be discouraged by it. Yes, they will do it slightly later than the other kids, but they will excel at something else. अगर वो किसी चीज़ में left behind है, तो they will excel at something else, and the world is coming to that point where they are recognizing this not as a disability, but just as एक आपकी condition है, जिसको आप, जिसकी लिए आप, दुनिया जो है वो आपके लिए जो है एडजस्ट हो जाएगी. वर्क प्लेस पर, स्टूडेंट्स एजुकेशन पर, एवरी प्लेस विल एडजस्ट. सो डोंट बी डिसहार्टन बाय दिस, एंड कीप लुकिंग. ABA therapy is something that you should really look into. Go to an educational psychologist when he turns 3 or 4 and starts school. एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के अलावा आप जो है वो ABA थेरेपिस्ट को ज़रूर देखिएगा. दैट्स माई रिकमेंडेशन टू यू. बेस्ट ऑफ लक. Best of luck, man. Okay. All right. The next one says struggles in life of a single woman. Assalamu alaikum. Hope you're doing fine. I'm a fan of yours and watch every podcast of Ask Ganji Swag series. I would like to discuss a problem with you and would like to seek your advice on it. Please don't share my name. Okay. My name is Darada. I live in Canada. I used to live in Karachi, but 3 years ago I moved here and now I'm a Canadian citizen. Yay! I'm working as a software engineer in a reputed software company. Also started doing a PhD from a Canadian university. I moved here alone and I'm single. I have set up everything from scratch by myself without even borrowing a single penny from my parents, and my parents are super proud of me. Wonderful. In 2019, one of my old school friends contacted me on Facebook. We had some chit chat and he asked me about life in Canada. I shared the details as a friend, and after some time he started showing his interest in me. Of course, Pakistani को तो Canada में ही interest नजर आता है. Let me share the details about him. He's working in a reputable cement company in Karachi in a good post. Later, he said that he wants to try to go abroad. I told him he could try and share the procedure of immigration with him. He started preparing for IELTS and I helped him. During this phase, we remained chat as a friend, as I don't want to put any feelings and leave this on destiny. I know the struggles of long distance relationships. I already told him earlier that if he's serious and wants to marry me, so he has to come here. I will not marry him and sponsor him. Good. With the information from the Canadian government, now after post-COVID, it is more than 2 years for spouse processing. I asked him to come here because he has never traveled outside Pakistan. Oh God, that could be very difficult because बहुत culture shock होता है बहुत बड़ा. अच्छे जो है ना. Okay. Anyway, he's a typical Pakistani guy. Hey. I already found a huge difference between the people who are living abroad and those who only live in Karachi because of their tolerance level. यार देखो मेरी बात सुने, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ. The worst thing Pakistanis do when they move abroad is that they stay in touch with Pakistan. ये जितने भी अंकल आंटी हैं ना, खासतौर पे PTI वाले, Don't be silly, okay? ये जो इंग्लैंड में बैठे हैं, जिन्होंने हुकूमत बनवा दी ना, इनकी कुल दुनिया होती है ARY. इनके आप फेसबुक पे जाए ना, ये मैंने बात पहले भी 2-3 बार बोली है. आप ये आपके जितने भी अंकल आंटी बाहर रहते हैं ना, इनके आप फेसबुक पे जाए ना, आपको कभी वहाँ सूजन नजर आएगी, ना मैथ्यू, ना ग्रेगरी, वही खुर्शीद, वही मुर्शिद, वही सकीना. आपको मैं बताऊं, वो उसी बबल में रहते हैं. वो उसी बबल में रहते हैं एंड लाइक वो फिर बस वो उनकी जिंदगी में से सड़कें अच्छी हो जाती हैं, उनकी सारी रियलिटी पाकिस्तान में ही रहती है. सो दे नेवर अडेप्ट. Anyway, few months later he started forcing me to come to Karachi and marry him. Of course, पाकिस्तान का लौंडा जो पाकिस्तान से कभी बाहर ना गया और फोर्स ना करे. He was getting pressure from his family. अच्छा चलो छोड़ो, no judgment. He told me that he will apply after we are married. I simply rejected this idea
and told him that he can go along with someone else. ठीक है. My friends shared some horror stories similar to this one here in Canada. Absolutely. लोग सीढ़ी बना के आते हैं भाई. People marry just for visa purposes and divorce other people after they get the visa. I nicely told him that he can proceed and move forward in life, but after I said it, he started acting harsh. He started saying that you won't find a sincere guy like me. Oh yeah. Okay, of course. सात अरब लोग हैं, एक ही तो था. And after some years, you will regret your decision. He also added that to remain as a single person is prohibited in Islam. Oh God. इस्लाम ले आए, इस्लाम का चूरन ना डालें, मज़ा ही नहीं आता हमें तो भाई. एंड सच विमेन हैज़ नो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. तो भाई जब नहीं है ऐसी औरतों की रिस्पेक्ट, तो क्यों शादी कर रहा है भाई? क्यों शादी कर रहा है भाई? तू कोई ढूंढ ले. वो कौन थी, वो जो यूट्यूब पे जो चैनल बना के बैठी, वो जो बुर्का पहन के बैठी होती है, मुश्तजनी के फायदे. Some of the sentences I would like to share with you, like नहीं करो शादी, अल्लाह तुम्हें आगे दिखाएगा. तुम्हें कोई शरीफ और सिंसियर बंदा मिल रहा है तो इतने नखरे कर रही हो. मैं जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा वैसा कोई प्यार दे नहीं सकता और ना ख्याल रख सकता है. क्यों भाई? तू नैनी है, तू डे केयर में काम करता है यार. एंड दीज आर द पीपल हु वर्किंग इन टॉप companies, top companies in Pakistan. The names that are coming to my head, जहाँ पे वो काम कर सकता है, तो I'm like, thinking, come oh on, God. man. Then he started sharing ayat. अबे all his face. जब कुछ नहीं चल रहा भाई, व्हाट्सएप पे ना वो कब्र का अजाब, क्या लटे निकालने वाली औरतें, सांप लौटेंगे तुम्हारे मुंह पे, ये ना ये वाली चीजें. And hadith regarding the importance of marriage. I replied to him, whatever is in destiny, I will get that. So stop worrying about it. My life won't be screwed if I'm not married. अच्छा, first of all, इससे पहले कि लोग फतवे लगाएं, I'm not laughing over the fact कि आयत या हदीस. I'm laughing over the fact कि लोग इसको हरबा इस्तेमाल करते हैं. हम बहुत रिलीजियस कंट्री हैं लेकिन मोरली करप्ट तरीन मुल्क है. तो कहीं ना कहीं तो हम करप्शन है ना. सबसे ज़्यादा हाजी हमारे मुल्क में, सबसे ज़्यादा उम्रा हमारे मुल्क से होता है, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े मिलाद, बड़े बड़े जुलूस मुहर्रम के, यू नेम एनी, सबसे बड़ी तरावियाँ, सब कुछ हमारे मुल्क में बहुत एहतमाम से होता है. उसके बावजूद इफ़ वी आर द वे वी आर, तो क्लियरली गॉड इज़ नॉट हैप्पी विद अस, राइट? क्योंकि हम ऊपर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं. व्हाट्सएप पे सुबह हदीसें और रात को. एनीवे, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस एटीट्यूड. इट वॉज इन माई माइंड टू चेक. यार मुझे एक बात बताएं, आप PhD कर रही हैं, अपने बलबूते पे कनाडा गई, सब कुछ कर रही हैं, यू माशाल्लाह cream dealer, cream of Pakistani women, and this is like, why are you even talking to this because guy? I'll like, tell you why, because ये the Pakistani men के नहीं, men in general have this thing where they can emotionally sort of tangle you with their words and their sentences, and play on your vulnerabilities, और उसके बाद जो है ना वो फिर इस तरह की एटीट्यूड दिखाते हैं, and they really mess people up. This is totally understood. Yeah. I got frustrated with his attitude. It was in my mind to check him before taking a serious decision, and I'm glad that I was not involved in him. I'm so glad for you as well. I was helping him as a friend, but now यार प्यार तो फौरन हो जाता है ना. वो बेचारी हेल्प कर रही है कि बेटा ये पढ़ ले, इस तरह आ जा. वो कह रहे नहीं यार प्यार कर लेते हैं, पहले शादी कर लेते हैं, बाद में मुझे बताना आइल्स कैसे. उसको फिर ये होगा ना कि फिर वो जब कहेगा कि ओ मैं इधर नहीं कर पा रहा, उधर नहीं कर रहा, ऐसे कर तुम मेरा स्पाउस वीज़ा दे दो. वो अपने बलबूते पे खुद गई है, वो क्यों चाहेगी कि कोई डिपेंडेंट ले अपने साथ. बात है सारी की हुई. आई वॉज हेल्पिंग हिम एज अ फ्रेंड. अच्छा, ये इतनी आयतें और हदीसें शेयर कर रहा था, ये काफिरों के मुल्क में जाके काफिरों को टैक्स देगा. पागल है बिल्कुल भाई. सऊदी चला जा, वहाँ तो कोई नहीं स्पाउस वीज़ा चाहिए, कोई आइल्स नहीं देना सऊदी जाने के लिए, वहाँ जा. I was helping him as a friend, but now his motives are clear. He never took the exam and is still asking me for marriage. With the conversation I had, I'm guessing that if I get married to him, he will put pressure on me to relocate to Karachi and will insist on having kids. He always says that he will live with me there in Canada, but I'm highly skeptical now. We also have compatibility issues, which he thinks that it will be sorted out after marriage. He mostly covers that by saying अभी मैं ऐसे हूँ, बाद में शादी के बाद चेंज हो जाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा. यार क्या गोली लड़ने हैं यार. तुम्हारा फर्ज है कि मुझे ठीक करो. अबे भाई वो मैकेनिक की बच्ची है क्या? तेरे क्या नट बोल्ट ढीले हैं, क्या मसला है? वो क्यों ठीक करेगी तुझे? वो अपनी PhD करेगी, तेरे को ठीक करेगी सुबह उठ के 6 नंबर के पाने से. One of his most pathetic demand was
मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, सारा दिन मुझसे बातें किया करो। होली फकिंग शिट, दिस इज नॉट अ डूड। ये वही है। हेलो, हैव अ नाइस वंडरफुल डे ऑफ फन, गुड मॉर्निंग, खुद सदा सलामत रहे, खुश रहे, खुशियों के साथ आपका दिन गुजरे, No, this is जुम्मा psycho. मुबारक। This is psycho. Okay. We live in two different time zones, and I used to message him considering everything. I just want to ask your opinion on this, if I have taken the right decision. I'm in my early 30s and I believe that whoever is out there for me, I will get him eventually. One thing I realized during the whole process is that people in our society never respect a progressive woman. A woman who has done metric and is married is only considered to be respectable upon those who have done higher studies and are single. Every Pakistani man has the right to trash a woman's character if she is single, and no matter what sacrifices she has made for the family. This is what I learned so far. My brother is also here in Canada and is working. I am supporting my parents back home. They have brought me up with such confidence that I am living comfortably and pursuing my passion. My question is that does a single woman who is supporting her parents and living her dream life should be treated like this if she refuses any guy because she knows that he won't be able to make a fit with her? Please share your feedback on this. On a lighter note, whenever I watch your videos, I used to share and discuss that with the guy, and his reply was, बस गंजे की बातें सुनती और मानती रहना. I always respect you and love you as a younger sister. Keep going ahead, brother, and take care. क्या कह रहा है? बस गंजे की बातें सुनती रहना. अबे ओ, सीमेंट घुसा दूंगा तेरे वहां पे, तेरा दिमाग नहीं चलेगा फिर। ये जो डोरे मार रहा है, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आपके नहीं, ये 5-6 जगह और इसने ना नहीं नहीं नहीं, ये किया हुआ टाँके इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, टाँके डाले होंगे। आइल्स नहीं देखो, करना इसको, बस आइल्स नहीं करना। मुझे नहीं, आइल्स करने का मसला नहीं है। आइल्स इसको अगर सीमेंट कंपनी में काम कर रहा होता ना किसी अच्छी पोजीशन पर, तो आइल्स कर लेता, बड़े बड़े शौक से कर लेता। ऑलराइट, यू हैव अ ब्लॉक ऑप्शन इन योर फोन. Block him off from everywhere, Yeah, like, fuck because him. you're Fuck this wasting your guy. time. He's messing around with your head. देखें, he's trying to देखो, guilt religion trip भी you. use कर He's लिया। trying to guilt trip you कि पहले हाँ। जो है ना वो आपको जो है वो तो मुझसे मुझसे जैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे जैसा नहीं मिलेगा मुझे। क्यों भाई, तू क्या पैदल बहरिया टाउन जाता है? क्या करता है तू जो तेरे जैसा नहीं मिलेगा? ऐसा क्या है तू? ब्लैकमेल किया है, जब उसको और नहीं कुछ समझ में आया उसने रिलीजन भी घुसा दिया, हदीसें आए थे, सब घुसा दिया। नहीं करना, आइल्स नहीं करना इसने। नहीं, आइल्स का तुम आइल्स को लेके ना बैठो। इसने काम नहीं करना। इसने आकर कनाडा में इसने बैठ जाना है घर पे आके कि मुझसे बातें करो, पीएचडी जाए भाड़ में, मेरे से बातें करो। ये बातें करने कनाडा जा रहा है, इतनी दूर जा रहा है, इतनी सर्दी लगेगी ना तेरे, ऐसी ऐसी जगहों पे तेरे बर्फ घुसेगी। अजीब। अबे अगली की लाइफ, भाई आपने इतना अचीव किया अपनी जिंदगी में, इसलिए कि कोई भी चमन चूत के आपको इस तरह की बातें सुनाए कि तुम अकेली रह जाओगी और हमारी सोसाइटी। बोल, मैं तेरी सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं हूँ भाई, मैं कैनेडियन हूँ। आई एम अ फकिंग कैनेडियन। जस्टिन ट्रूडो को मैं वोट देती हूँ, तुम भुट्टो को वोट देते हो साले। तुम वहीं रहो, तुम कचरा उठाओ जाके, तुम्हारा मसले ही जिंदगी में यही है। कचरा नहीं उठ रहा, गैस नहीं आ रही, बिजली अभी अभी गर्मी आ रही है, अभी बिजली गायब होगी। बोल, तुम्हारे तो मसले ही यही है। मैं तो कैनेडियन हूँ, आई वोट ट्रूडो मैन। साउथ पार्क देखती हूँ मैं। नहीं, द थिंग इज राइट कि आई मीन तुम जलन देखो यार वहाँ पे। तुम ये वाली चीज़ जो है ना, मतलब आई मीन अगर इतनी आयतें वगैरह वो दिखा रहे हैं, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ रेड फ्लैग्स ऑल द वे। द मैन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू फ्रॉम सो फार कि तुम मुझसे बातें करो, बिकॉज ही डजंट ट्रस्ट यू। ठीक है ना, ही डजंट वांट टू मेक एनी एफर्ट ऑफ कमिंग टुवर्ड्स यू। वो जो है वो सेटल होने से पहले शादी करना चाह रहा है। सो दिस इज़ रेड फ्लैग्स ऑल ओवर। दिस इज़ यू नो दिस, ये तो पूरा चाइना का फ्लैग है रेड। तो यू नो इट्स यू गॉट टू जस्ट यूज द ब्लॉक बटन and stop worrying about your future. सबसे पहली बात ये है कि थॉमस ढूंढ ले, if you are going to गैरी ढूंढ ले। if you're going to you know do something, just block him off. आप have your faith, you have a bright future ahead. और ये सीधा सीधा ना घर पे बैठ के खाना, मेरे से बातें करो। इसके कोई इसको कोई दोस्त वोस्त भी नहीं होंगे। ठीक है, ये हाँ, ये आप वो ऑनलाइन दिखी होगी और ये पहुंच गया। ये कंट्रोल फ्रीक है। हाँ भाई, यही है ना, मोस्टली पाकिस्तानी लौंडे ऐसे ही हैं। पाकिस्तानी मेन इन जनरल भाई, वो आपसे आप पीएचडी आप पीएचडी कर रही हैं, उसने ज़्यादा से ज़्यादा एमबीए किया हुआ होगा, ठीक है, उससे यही नहीं बर्दाश्त होगा कि मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी और मुझसे ज़्यादा कमाती है। घर बैठ बच्चे निकाल, जस्टिन को बोलेंगे वे $500 बेच फी बच्चा हर हफ्ते। सही बात। यही गेम करना होगा, बैठ के ड्रामे देखने हमने यार भाई के।
नहीं, he's a waste of time and space. आप अपनी जिंदगी और में भाई ये space छोड़े कि मत मैं दीजिए 30 self प्लस को। हूँ तो ये है वो है भाई, अच्छी यू नो माई वाइफ फाउंड मी यू नो इन हर 30s। मैं तो पढ़ा हुआ तुमने था। क्यों नहीं मुझसे कहा कि मैं मैं तो तो पढ़ा, ऐसे ही हूँ, तुम मुझे सीधा कर हाँ देना। मुझे ठीक कर दो। अबे हट बैंड किया, मैं खुद ठीकूंगा। अगर मुझ में कोई होगा भी ऊपर नीचे कमी बेशी, मैंने खुद अपने आप को First of आइडेंटिफाई all, करना I है, mean, you know, like तो men मुझे should ठीक कर realize दो। one thing कि you know, women are not therapy centers for badly raised men. यस, ठीक है ना, आप एक नफ्सियाती therapy, अस्पताल नहीं लिखा हुआ औरतों के ऊपर कि ठीक है ना, नफ्सियाती कि आके यहाँ शादी जमा हो करा जाएं। दे, बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, कैसे सही हो जाएगा? We're a जो चीज fucked up आपने society आपकी, because of this। या एग्जैक्टली, ये बहुत मेसअप सिचुएशन है, ना मर्जी की शादी, मुझे ठीक कर देना तुम। अबे तू खराब क्यों है? तेरे माँ बाप ने ठीक नहीं किया तुझे? तुम माँ बाप को बोल मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मुझे ठीक कर दो और ये कर दो, और मैं जितना प्यार मैं दूंगा कोई नहीं देगा। क्यों, क्या करेगा भाई तू? भाग के पिज्जा पकड़ के लाएगा? क्या करेगा? सर्दी में तू रोलर ब्लेडिंग करेगा? तुमने मुझे ऐसी क्यों नहीं, तुमने मुझे बात क्या? ये वाली बिकॉज आई एम बात नॉट इनसिक्योर लाइक दैट motherfucker। आई एम नॉट एन इनसिक्योर मैन। तुमने मुझे, आई लाइक टू बी वूड दिस चलो वे, अब अच्छा। ये चलो ये नया शुरू हो गया। Some women are like that, they want this कि ओ reassurances। मुझे थोड़ा सा, तुम ये भी तो कहे थे ना मुझसे ये बातें भाई करते तुम। हाँ बेटा यार, भाई टाइम नहीं है मेरे पास इन चीज़ों का। मेरे को ठीक कर दो, मैं ख़राब हो गया हूँ थोड़ा साइड से। अबे हटा बे भाई, फारिग कराएं इसको, आगे देखें। और ये छोड़े मैं 30 की हो गई, इतनी की हो गई। नहीं, You that is have perfectly acceptable. accomplished a lot for someone who's in her early 30s than most women in our country, जिनको शायद बेचारियों को मौके नहीं मिलते। सो लाइक यू नो कंसिडर योरसेल्फ लकी। और आप अपने पेरेंट्स को संभाल रही हैं और ये बहुत बड़ा अच्छा काम है। पढ़ाई पे फोकस करें, बॉयज़ आते जाते रहेंगे और इस तरह के चवल तो बहुत ही आएंगे। और तो सबसे बड़ी आपने बात ये कि टाइम ज़ाया ना करें भाई। ये बहुत अच्छा एक मेजर है कि भाई मैं स्पॉन्सर नहीं करूंगी, यू मेक ये जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं इस वक्त, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, इंग्लैंड में बैठी हैं, अमेरिका इधर उधर, दिस शुड बी योर बार। ये भाई खुद आ जा, फिर देख लेंगे कि करते कि नहीं करते। मैं लेके नहीं आ रही तेरे को, मैं कोई किश्ती से एंकर नहीं फेंक रही नीचे के, पकड़ के तू ऊपर आ जा। जैक एडा तू जॉक। अबे भाई आती लात मारते हैं। शादी करके मैं एक को जानती हूँ, शादी करके ही टुक हर टू इस्लामाबाद एंड ही सेड कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ 2 हफ्ते के बाद, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह के 2 हफ्ते के बाद आ रहा हूँ। और 2 हफ्ते बाद उसको जो है डिवोर्स भेज दिया जैसे ही वो पहुंची। Please, these horror stories are too much. If people need to be with you, I'm not saying genuine love doesn't exist. भाई my husband wasn't in England. ठीक है, वो जो था वो दूसरे मुल्क में था, मैं दूसरे मुल्क में थी, but he made his own way. ठीक है ना, ये नहीं हुआ कि ओके ठीक है ये कर ले, और इट्स मी हु पुशेस हिम टू प्लीज। भाई 5 साल हो गए शादी को। मैं चाहता मैं फौरन मूव हो जाता, अगले साल मुझे लाल पासपोर्ट मिलता, अल्ताफ भाई वाली तस्वीर खिंचवाता मैं, और मैं जिंदगी की जो मेरी ख्वाहिश है इसराइल जाना, मैं वहां जाता, जेरूसलम से व्लॉग बनाता। मगर है मैं तो रहता हूँ कराची में। क्यों? क्योंकि और भी बड़े काम है यार जिंदगी में, खाली लाल पासपोर्ट थोड़ी लेना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? और पासपोर्ट लेके करना क्या? उन्हीं मुल्कों में जाने जहाँ मैं ग्रीन पासपोर्ट से जा सकता हूँ, और जाता तो हूँ। Yeah, Right? exactly. अब you know like वो एक अलग चीज है। Like I long know distance people, relationship I and- know people who fucking spend their lives, spend their fucking 20s to get a passport। बाहर नहीं गए आज तक, जैसे ही आए इधर ही के रह गए। अबे वेल्स तक नहीं गए, स्कॉटलैंड तक नहीं गए। I know of people who come here illegally. तो लाइक क्या और किया उस बच्चा पासपोर्ट पैदा का? करके 10 साल यहाँ पे रुक गए हैं ताकि उनको नेशनैलिटी मिल जाए। I mean आप अपने इलीगल रह रहे हो 10 साल, you know, so that आपको नेशनैलिटी मिल अरे जाए। ये भाई, क्या जल्दी जिंदगी वल्दी है यार, ये, you छोड़ो know, भाई। like so पासपोर्ट्स के चक्कर में this is the absolute right way of doing it. You make your own way to खुदा this भाई country. खुदा, Legally इतना प्यार है मेरे से, आ जाना खुद। हाँ, आजा भाई, अंटार्कटिका में थोड़ी रहती पेंगुइन के पड़ोस में कि तू नहीं आ सकेगा। क्या अर्जेंटीना से तुझे जो है ना वो क्रूज लेना पड़ेगा, 6 हफ्ते में पहुंचेगा। अमेरिका में हूँ, 17 घंटे की फ्लाइट है, पहुंच। इतना प्यार है तो आजा। अबे लोग तो चांद पे चले जाते हैं, वो एलोन मस्क मार्स जा रहा है, उसको प्यार है ना मार्स से। तू मार्स जा रहा है, तू एक फ्लाइट लेके नहीं आ सकता PIA की? आजा भाई कनाडा, किसने मना किया तेरे को? खुदा, इतना प्यार है तो खुदा। मैं नहीं ला रही ना, मैं नहीं बुला रही। बी अ फकिंग मैन। अगर इतना तुमने वो करना है ना कि औरतें ऐसी और ये ऐसे, तो फिर मर्द है ना, तो फिर मर्द बन, फिर मर्द वाले काम करना। औरत का सहारा क्यों ले रहा है? फिर जिंदगी भर तुझे ताने दूंगी, वो अच्छा लगेगा तुझे? खुदा भाई, रिश्ता लेने खुदा, मैं नहीं आ रही, चल निकल। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। मूविंग टू दुबई आफ्टर लिविंग इन न्यूजीलैंड। क्यों भाई? अबे अच्छा दूध है न्यूजीलैंड का, दुबई का भी अच्छा है।
Hi, Junaid Bhai. My husband religiously follows your show. It's a weekend jam. Keep up the good work. There is something we want your feedback on. My husband will get his Kiwi passport next year and I'll have my PR then. My husband wants to move to Dubai for a few years for the sole reason on earning more. He works for one of the big four firm on management level. As you know, opportunities up the ladder are scarce. Tax rates and supporting two homes, one here and one of his parents along with his siblings, education and a home being built, it's quite costly. We dream of having our home mortgage free, a dispute we should not talk about, but we just don't want to commit to mortgage for home. Coming to the problem, he can easily secure a 3 year Secondment. secondment through his firm in Dubai. My concern is money may be triple, but it will cost us our marital life and family life. As you know, families think of Dubai as chachi ka ghar. They come, they stay and go as they please. We have our little haven in New Zealand. वैसे ये बात तो है, न्यूजीलैंड इतना दूर है कोई सोचता भी नहीं होगा. हम यहाँ से जा रहे थे, सोचा जाते हुए चले. ये होता है ना, दुबई में लोग ऐसे ही आ जाते हैं ना. हम उम्रा करने जा रहे थे, सोचा दुबई होते हुए जाएं तुम्हारे पास. हाँ, ये तुम्हारा बात घर तो तो है. खाली है ना, तुमने तो कोई नहीं जाना ना. हाँ, दे कम स्टे एंड गो एज दे प्लीज. वी विल हैव अवे फ्रॉम प्राइंग एंड इंटरफेयरिंग फैमिली members in Dubai. They will be over as they please, knowing no boundaries. I'm afraid it is going to ruin a relationship. A mental health will be the cost to bear in return for really really good money. Is it worth it? Please help us solve this dispute. I'm reluctant as I cherish our little family more than anything. I'm okay with sending no matter how much money to Pakistan to keep the family happy and content and visiting them for a month in 2 years. But them being so close gives me anxiety. Hoping for your reply. So, yeah. What do you suggest? देखिए, if you feel, um, I feel कि it's to be honest, if your husband's going on a secondment, you would be earning a lot of money. So you've told us your there's pros and cons about Dubai. The pros are that yes, you get triple the amount of money and you can save up quite a lot. However, over the past, say, 6 years, Dubai has also become very expensive. So, unless you are on a minimum of 10 to 15,000 dollars, US dollars, I'm talking about, a month, I wouldn't say, कोई फ़ायदा नहीं है. You go there, you waste your time, you spend all the money, क्योंकि वो लोग का यही aim यही है कि whatever you're spending, now that they've started the VAT and they've whatever आप earn कर रहे हैं आप यहीं पे खर्च करें. That's the basic aim. ठीक है. Now it's not tax free like it used to be as well. So um, it, unless you're earning super well, ये जो सेविंग्स वाली बात है, इट डजंट वर्क आउट. आई ऑल्सो फील कि अगर आपको इतनी एंग्जाइटी हो रही है तो ऐसा तो नहीं होता कि लाइक फैमिलीज हर वक्त आपके घर में पड़ी रहे, आप लाइक छोटा घर ही ले लें. ठीक है, दुबई है, गुलशन इकबाल थोड़ी है कि चलते फिरते आ गए. ऐसा भी नहीं होता कि दुबई हर इज वक्त लाइक अ लोग लगे लॉट हुए ऑफ हैं. प्लान एंड या पीपल ऑफ कोर्स आस्क परमिशन के कहीं जा तो नहीं रही हो, हमने आना है तो आप टोपी करा दें. आप बच्चे स्पेयर के रूम ना एग्जाम रखें है. घर के अंदर. बताएं ना कि हमारा घर इतना बड़ा है, नहीं डालें इंस्टा पे. बोले जी हम तो मेड्स रूम में रहते हैं. नहीं मतलब घर में जो है वो बोले हम ये जो है रासल हमारे खेमा में भी, रहते हैं. या कहीं बहुत फार बता दीजिए, कुछ हाँ, कर बोले दें हम अगर. रोवेस में रहते हैं, हम खिड़की खोले मिट्टी अंदर आ जाती है. या बहुत बुरा हाल है. अरे you रोना can धोना say that. पाकिस्तान में यही. अबे कोई फोन करे ना, इससे पहले कि वो रोना करे आप रोना शुरू कर दो. अबे यार बड़े बुरे हालात हैं यार, अबे कहाँ आ गए यार, कसम से इतनी गर्मी, एसी भी नहीं चल. अपना ही रोना शुरू कर दो इससे पहले कि अगला शुरू हो. कोई आपसे 1,000 रुपए मांगे, आप 2,000 मांग लो. ये टेक्निक है पाकिस्तान में. लाइक अगर आपने सुकून की जिंदगी गुजारनी है, अगले के रोने से पहले अपना रोना शुरू. हर वक्त रोना 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 रोना. ये है. सो आई मीन ऐसा नहीं है कि you're नॉट इन कराची या इन पाकिस्तान जहाँ पे दरवाजे, अब तो पाकिस्तान में भी लोग मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ पूछ कर आते हैं और थोड़े से मैनर्स लेते हैं. बट यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज फॉर दैट. बट इफ इट्स कॉस्टिंग, इफ यू आर सो एंक्शियस अबाउट दिस, देन आप मत जाइए फिर. लिसन टू योर हार्ट. एंड I'm just wondering कि if that's going to upset your husband, where he would say कि मैं तो जाके after 10 years है, मैं तो जाके वहाँ पे इतनी तेरे चला लेता, मैं तो 1 या 4 घर कर लेता. So that's going to not affect your marriage in a very positive way either. So there's pros and cons. आप I would suggest कि going by the salary, कि अगर जो है ना वो you're at least getting 50, like I said, $15,000 American dollars, not Australian. अगर आपको मिल रहे हैं
So I think it's a fair enough amount of money for having a small family, क्योंकि वहाँ पे सारे perks जो हैं वो covered होंगे, insurances, flights etc सब covered होंगी. और आई थिंक इट्स गुड इनफ अमाउंट ऑफ मनी अगर आपका गोल जो है वो पैसे बनाना है. 3 साल में आपकी सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी. बट इफ़ यू आर सो कॉन्शियस अबाउट द फैमिलीज कमिंग इवन फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. आजकल तो वैसे कोई नहीं आता भाई, कोविड है, इतने नाक में डालते हैं ना हर जगह, इतने टेस्ट हो रहे हैं. मैं अभी तक कितने, आज मेरा 5वां दिन है, 2 टेस्ट मैं करा चुका हूँ, एक और कराने और फिर आने से पहले एक और. अबे एक ट्रिप में 5, और फिर पाकिस्तान उतर के एक और, एक तो ट्रिप में 5 टेस्ट ही बार. में सब गुजर हाँ जाते हैं. सो भाई, इतना अब कोई नहीं आते लोग, आसान नहीं रहा है अब नहीं आते ट्रैवल लोग. करना जो है ना. तो हाँ, आई मीन ट्रैवल इज अ हैव लग्जरी नाउ. ट्रैवल इज़ अ लग्जरी. सो हैव अ थिंक अबाउट दिस. यू नो कि अगर अगर आपका मेन कंसर्न जो है वो पैसे है, और रिजेंटमेंट आपके हस्बैंड को भी हो सकती है आफ्टर 5 years, जब उनकी सेकंडमेंट की जो वो है अपॉर्चुनिटी वो खत्म हो जाएगी. हाँ, दैट्स व्हेन ही इज गोइंग टू हैव द क्योंकि रिजेंटमेंट कि करियर में मैं इस तरह बना की सकता चीज़ें हूँ. बड़ी कम कम आती हैं भाई, तो अगर आ गई हैं तो अवेल कर लें. बिकॉज ऑब्वियसली आपने अगर 2 घर चलाने हैं, मॉर्गेज फ्री घर लेना है, तो ऑब्वियसली पैसा इज़ योर प्राइम टारगेट राइट नाउ. रिश्तेदार विश्तेदार की छोड़ें, कोई नहीं आता. और वैसे भी वैक्सीन तो आई नहीं रही पाकिस्तान में भी इतनी आम, कोई मुंह उठा के नहीं आ रहा, क्योंकि आने वाले वक्तों में वो आ रहा है वैक्सीन वाला पासपोर्ट. पासपोर्ट के साथ एक और पासपोर्ट वैक्सीन वाला कि मुझे लगी हुई है. वो होगा तो आएंगे. जैसे पीले वाले पोलियो के कार्ड लेके घूम रहे होते ना हम यहाँ, नाइजेरियन और हम दो घूम रहे, नाइजेरिया में भी ख़त्म हो गया. अफगानी और हम पीले कार्ड लेके घूम रहे होते हैं पासपोर्ट के साथ कि भाई पोलियो के कतरे पिए हुए मैंने. ये होगा. तो अभी कोई नहीं आ रहा. वैक्सीन जब तक नहीं आएगी पाकिस्तान में, 3 साल गुजर जाएंगे, पैसा कमा के दोबारा शॉर्ट हो जाए, वहाँ पे कुछ नहीं होता. एब्सोल्युटली. नेक्स्ट वन, हाउ टू लिव सिंगल इवन दो मैरिड. Junaid would know best. या Assalamu alaikum, I am Darada, 35-year-old currently living in London. Please include my email on your podcast. Apologies for a detailed email. कोई बात नहीं. I am married for 5 years now, arranged marriage to a beautiful woman who is 30, who belongs to a very well-mannered, highly educated and upper-class family. I belong to a lower middle class. We both are opposite in nature, and the difference in our likings and lifestyle makes me uncomfortable. To be honest, whatever she does for me is beyond all limits. In return, she expects me to appreciate and respect her, but I'm incapable of doing so. I don't appreciate her at all. I don't treat her nicely because I get negative thoughts. I haven't accepted her as my life partner. 5 साल में भी. Before getting married, I was told a very different version about myself. For example, I told her a very different version. I told her that I was against dowry, and in reality, I'm not. I don't gossip. I'm loyal and honest. But in reality, I do gossip and I'm not loyal, just to avoid rejection. And she said yes to my proposal. But after getting married, she saw a real version of me. Initially, I used to compare her with my mother and test her with different scenarios. She was too innocent to identify it. But now she knows what I'm doing to her. It isn't in my control. This is the way I have been raised. I have seen my parents' abusive, loveless relationship. I have seen them fighting and arguing. Till date, they don't get along very well. Both of them complain about each other in front of their kids. Me and my siblings have lost respect for our parents. They have showed and taught us how being in a relationship feels like. I don't have a healthy relationship with my parents. I never wanted to get married but had many virtual affairs in the past. I masturbate started in my early teens and enjoy on my own or virtually. I contradict myself in front of my wife, but she doesn't pinpoint it. I'm a very negative person and say toxic things generally. I gossip a lot and frequently lie to my wife about small things. I love manipulating and twisting reality to keep her in self doubt. I make her suffer by giving her the silent treatment and abandon her for weeks and months. She tries to get my attention by cooking amazing food and dressing up, but I pay no attention because I don't have time to tolerate her drama. I'm a busy person for I'm working full time and I like to enjoy my free time on the internet watching series or movies and of course porn. I also have a mistress, my ex, aged 60, to satisfy my intimate desires and I don't need my wife for that. I got married only to get my domestic chores sorted. During conflicts with my wife, I generally get hyper and try to take control of the argument. I sometimes use abusive words, just like my parents. I also threaten to call the police or take my wife to court just to keep her under pressure. In reality, the marriage is functioning on my terms, but I accuse my wife of controlling the relationship. She is so well dressed that I look like a beggar in front of her. I make her feel guilty about dressing up. She buys me gifts and I happily take it
from her but don't do the same in return. She tries to bring my attention to some issues, but instead of listening, I rage and end up calling my mom and siblings to end the relationship. I've done that multiple times in the past 5 years now. My family is already jealous of my wife and her family and doesn't like them. So I take advantage of that and play the victim. My family loves gossip and they want to know about our relationship details, personal ones as well. And I happily share the details with my sister and nieces. Oh God. I have mouthed about her in front of my family. I have spoken about her intimate desires with my siblings and nephews and nieces and told them she got married just to satisfy her intimate desires. I have shared her secrets and very personal stuff with my family and gossip about it for fun. I have sabotaged her self respect completely, but she's still standing rock solid and facing everyone with the deformed image that I have created of her. I've made her the abuser and myself the victim to get away with all the issues. I've also tried to act guilty and fake it so well. Her family tried to interfere, but I threatened to divorce her. Since then, I haven't heard from them. I stopped sleeping with my wife after a few months of her marriage as I have my own routine and my own way of living. I work from 9 a.m. to 6 p.m. And after coming home, I need complete privacy. Till now, I don't sleep with her. She's still a virgin. I haven't taken her to honeymoon, no shopping in these 5 years, no weekend getaway trips at all. No celebrations of birthdays, anniversaries, and not even celebrating Eid. I don't even like wishing on those occasions, let alone celebrating. I don't wish her on any occasion. We don't eat together on a day to day basis. I'm busy watching series or movies on my laptop and don't have time for her. I told my wife that my nieces, who are aged 16 and 18, are my girlfriends and talk to them for hours on the phone. She takes care of all the house chores and works at two part time jobs. She is seeking therapy and trying to cope with this relationship. She manages to take care of her personal expenses as I don't give her any money that she can spend on herself. She feels lonely and homesick but tries to keep herself busy. She is a LSE graduate from England. Do you think I've ruined her life? Dude, are you even asking me this question? God, this is so terrible. Why are you doing this? This is what people do. They come from broken homes and then rather than they learn from that and not project that to their own relationship, they become the same abuser as they saw their fathers. This is extremely toxic on your end, and I think you need a lot of therapy. And I think you need to let her go. If like आपने उसको क्यों prison में आपको एक काम वाली चाहिए थी basically. You said it yourself. And like what kind of like dude like I'm sorry to say it sounds like a very dysfunctional family. Like your relatives, like you discuss intimate things with your 16-year-old nieces. That's very predatory behavior. Um, I don't know, man. Why did you get married? Why are you still in a Why are you still in a marriage? Like you need to let her go. Like उसकी life क्यों खराब कर रहे हो? You want to say something? I don't even know why he's written the email. He's just described his whole marriage in this, and I'm not the one doing the judging. It's you who's told us what you've been doing. I'm so sorry for that woman you're putting this through. I mean, you know what you're doing. You're purposely doing this. You need help. If you She's beautiful, she's educated, she's well dressed, she's looking after you. Um, she's trying her best. She's taking therapy. You've put her into therapy. That's criminal. You're an abusive guy. Why are you in a marriage? And she's still standing, waiting for you कि आप किसी तरीके से आ जाएं. तो मतलब, I don't know what to say to you. Yeah, You have you some clarity in life. I mean, Clarity. जिन He's so clear about how he's जिंदगी treating एक her. बार Each मिलती and है. every detail is out जिंदगी there. एक बार मिलती है. राइट आई मीन वैसी पाकिस्तानी लड़कियों की ज़िंदगी तो और एक भी नहीं होती ना आधी होती है वन मिस्टेक चाहे उनकी अपनी ना भी हो ज़िंदगी ख़त्म इट्स लाइक व्हाई आर यू पुटिंग हर थ्रू ऑल ऑफ दिस अगर अगर आपको कोई मेड ही चाहिए थी देन गेट अ फकिंग मेड आई नो लंदन में सस्ती नहीं मिलती देन वर्क हार्ड फॉर इट अगर यही करना है इफ़ यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर मिस्ट्रेस और वॉच पॉर्न व्हाई डू यू गेट मैरिड this is extremely abusive and extremely criminal. If not legally criminal, then socially criminal. And I,
I have no words to say about your family. Like वो सारे गॉसिप करते हैं, बैठ के मजाक उड़ाते हैं, और आप उनसे इंटीमेट डिटेल्स शेयर करते हो. Like who does that? और सिर्फ फैमिली को नहीं, ये फ्रेंड्स को ही बता रहे होंगे, I'm ये sure, जा yeah. जाके अपनी फ्रेंड्स को ही बता रहे होंगे. एंड आप मतलब आई नो इसमें इस वक्त में जो आप मुझे बता रहे हैं वो बेचारी, वो यू नो लाइक व्हाट आई कैन टेल यू इज लिविंग इन लंदन. आप उसके ऑब्वियसली उसके या तो वीज़ा स्टेटस पर होंगे या वट एवर इट इज़, वो आपकी इतनी बुरा हाल कर सकती है. वो और उसकी फैमिली जो नॉर्मली यहाँ पर फैमिलीज होती हैं, वो 1 मिनट के अंदर कहती हैं कि यू आर नॉट, you just get the hell out of my life and our life and don't show us your face again. You know, if you want to make something of this marriage, because obviously you're just so guilty, you've written this email, you're just extremely guilty. So unless you plan to fix this, get yourself therapy, get yourself marriage counseling. She doesn't need help in this marriage, you need help in this marriage, because you need to sit in front of a counselor, admit all this, all right, and get your act right if you want to remain in this. If you don't want to remain in this and you feel कि this is the way you want her to be, वो इतनी अच्छी है, आपके 5 साल हो चुके हैं शादी के अंदर, आपको जो है वो आपका पासपोर्ट जो भी कुछ है मिल जाएगा. आप प्लीज़ जाइए, उसकी ज़िंदगी कम से कम उसके चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स तो ना ख़राब कीजिए. वो कहीं और उसकी शादी हो सकती हो, वो कहीं किसी और बच्चे हो सकते हो उसके किसी और से. डोंट डिस्ट्रॉय हर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स. दिस इज़ हॉरिबल. I don't know what to say. I don't know, and if by any chance the lady is listening, आप LSE grad है, like why are you in this, man? I mean, I know, I He's emotionally fooling around with you. He's just made you an emotional wreck. You're just an emotional wreck because of this man. He's put you into therapy. That's how bad it is. So, you know, भाई साहब इलाज कराएं और ना जिंदगी खराब करे किसी की अपनी. तो अगर आपने जैसे कौन माँ और बाप लाइक है? लाइक जो लोग सुन रहे, सी दिस इज समथिंग दैट यू आल्सो नीड टू लर्न, इज दैट कि हमने अक्सर अपने घरों में इसी तरह की रिलेशनशिप देखी है अपने माँ बाप की. कभी हाथ पकड़ते हुए देखा नहीं माँ का, लेकिन माँ को चबाट खाते हुए, जूता खाते हुए, बेल्ट खाते हुए, बेलन खाते हुए, पाइप खाते हुए ज़रूर देखा है. राइट? तो उससे सीखें और उससे ये सबक हासिल करें कि यार मैंने ये नहीं बनना. उल्टा लोग वही बन जाते हैं बिकॉज उन्होंने ये चीज़ देखी होती है. जब वो बड़े होते हैं, पहले तो वो माँ के, वो जावेद अख्तर की एक बड़ी अच्छी वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर कि बच्चा फील करता है कि मेरी माँ पे जुल्म हो रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, कि जब वो उसको प्रोटेक्ट करने के काबिल होता है, तब तक वो अपनी ज़िंदगी में एक औरत ले आया होता है और वो उस पर जुल्म करता है. तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती. तो इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, सीखें और किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना करें. लाइक योर वाइफ हैड नथिंग टू डू विद द वे योर फादर ट्रीटेड योर मदर. उसका क्या कसूर है? उसकी ज़िंदगी आपने बिल्कुल तबाह कर रहे हैं. बिल्कुल, एक होता है तबाह करना, एक होता है बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो आप, बिल्कुल बर्बाद. और लाइक उसकी क्या ज़िंदगी बचेगी? लाइक इवन इफ़ यू लीव हर राइट नाउ, ये जो 5 साल का ट्रॉमा है, ये जो 5 साल का ट्रॉमा है, आपने उसके जहन में ये डाल दिया कि लाइक यू कैन लुक एज गुड एज यू कैन, बट लाइक यू स्टिल नॉट डिजायरेबल इनफ टू बी स्लेप्ट विद, राइट? by someone who looks like you. Apparently, you look like a beggar in front of her. हाँ, तो तो मतलब you know उसकी उसकी क्या, सेल्फ एस्टीम क्या होगी इस वक्त? आपने ये नहीं Yes. सोचा. You're a criminal. she'll settle for anyone who looks like you later on, or even worse, I don't know man. क्योंकि आपने उसकी इतनी रुइन कर दी है. लेट हर गो मैन. लाइक अगर आप नहीं, अगर ऐसे ही चलाने तो भाई क्यों किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो? गेट अ मेड. मोस्ट पाकिस्तानी मैन जस्ट नीड अ मेड, दे डोंट नीड अ 60 वाइफ. year old है ना, उनके साथ जाके meeting हाँ ना भाई, कराएं. करे ना वहाँ मीटिंग करो, वहाँ पे भाई शौक से करो. Anyway, हाँ जी, next one says homesick overseas Pakistani. Hello Junaid bhai, how are you? You're doing well. By spreading awareness among people, you're playing your part, and may Allah bless you. Do not mention my name. Da da da. I'm, but you can use the country name. अच्छा दोबारा. I'm 27-year-old. Completed my bachelor's degree in computer science from Pakistan. ये सारे computer science वाले आए हैं आज. कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई इंजीनियर नहीं आया. Then 2.5 years ago, I came to Germany, and since then I am living here. Initially, I started my master's degree, but due to some problems, I left my degree and went on full-time job. Fortunately, in 2021, I got the job in a giant German corporate company as a software developer. My past. I belong to a middle-class family. Since my childhood, I have seen my parents working day in, day out. Mom was a school teacher and father was a clerk. Besides this, he used to run a barbecue shop, so financially, you can understand the situation. After 25 years of effort, they were able to build their own house and educate their children. By the way, we are 4 siblings and I'm the elder one. Depreciation over the time made us more middle class than we used to be. तब्दीली आ गई ना. My problem,
I never ever thought I will miss my parents this much. It has been 2.5 years, and I call my mom on daily basis, despite the fact that I'm doing financially very well here, living a life people dream of, earning a salary which makes me rich in the next few years. Yet I often cry because I know I'm not spending time with my mom. One day we will all die. Each minute without her seems like a waste of time. I'm unable to enjoy any of these moments. My options: spend time, spend some time here, let's say 2 years in Germany, get my PR, and then switch to a remote job and move back to Pakistan. Number two, get a remote job right away and move to Pakistan. Number three, stay here till my passport, 5 years, and then move back to Pakistan. Stay here till I'm able to run a business. My goals: number one, change my financial class and bear all expenses of my sister's marriage, travel some countries, at least Europe, live with my parents and future wife in Pakistan. Some people will argue about German living standards versus Pakistani living standards, and I always reply that it's about my parents, not about me. My parents can never come to Germany. Kind regards. um यार इसमें मैं ना हमेशा यही कहता हूँ, एंड आई टोटली गेट इट, मैं भी बाहर रहता था और अच्छे अच्छों के आंसू निकल आते हैं, जो भी बहुत बोलते हैं ना कि जी हम रह लेंगे, ये रह लेंगे। जाहिर है घर घर होता है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जितनी भी अच्छी पोजीशन पे चले जाओ, अपना घर जो होता है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। देयर इज़ नो डाउट विदाउट देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। हाउएवर यू हैव टू बी वेरी क्लियर, आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। इंसान को अपना पता होना चाहिए यार, आपका अपने गोल्स क्या हैं। देखो गुजारा तो सूखी रोटी में भी हो जाता है, तो सूखी रोटी में जैसे आपने स्ट्रगल की, आपके पेरेंट्स की सारी ज़िंदगी, दिन में अब्बू आपके क्लर्क थे, रात में बारबेक्यू बेचते थे, अम्मी स्कूल टीचर थी, अगर उसी तरह गुजारनी है तो गुजार लें। अगर आप चाहते हैं कि फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़े, थोड़ा हमारा हिसाब किताब अच्छा हो, अच्छे घर में मूव हो, आराम से बहनों की शादियाँ हो जाएं, जो कि एक आम मिडिल क्लास इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी की लाइफ होती है। देखिए, देयर इज़ नो गुड थिंग दैट कम्स विदाउट सैक्रिफाइस। देयर इज़ नो गुड थिंग इन लाइफ दैट कम्स विदाउट सैक्रिफाइस। इट्स वेरी ईजी टू लिव इन योर कंफर्ट जोन। माँ की गोद में रहना बड़ा आसान है कंफर्ट जोन में रहना, लेकिन कंफर्ट की ना आप प्राइस बहुत बड़ी पे करते हो आने वाले वक्तों में। अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, मगर ज़िंदगी की रियलिटी ये है कि उसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन आपको फिर ये चीज़ें फिर रिग्रेट करती हैं कि यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं क्यों छोड़ के आया, ये आया वो आया, या कुछ भी नहीं, चलो पेरेंट्स जिंदा भी हो। यार अभी लाइट जाएगी ना, अभी जून की गर्मी में, इस साल तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। जब बेटा लाइट नहीं होगी ना, और पीछे चीक्स पे तुम्हारे जो डेंगी वाला आके काटेगा, फिर याद आएगा जर्मनी। मगर अगेन वही वाली बात है ना, कंफर्ट वर्सेस आई डोंट नो मैन। भाई Ask your parents. नहीं, वो कह रहा है वो कभी भी जर्मनी नहीं जाएंगे, एंड आई अंडरस्टैंड। नहीं, देखो ask your कुछ parents कि मैं वापस आ जाऊं। देखें, अगर वो बहुत इमोशनल पेरेंट्स होंगे, वो तो बोलेंगे बेटा तेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजरती, तू आजा, नहीं, 4 रोटी में हम मुझे पहले भी गुजारा इनकी करते अम्मी थे। को देख के that she's been a school teacher and she's worked, both of them have worked really hard. I can assure you कि your parents are going to say कि no. बेटा नहीं, हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। They're going to say they're going to be very unselfish. हम लोग समझते हैं पेरेंट्स जो है वो बहुत वीक होते हैं। पेरेंट्स एक्चुअली अपने दिल पे पत्थर रखे बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस बनाने को कहते हैं कि ये बेटा देखो, हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है, और ख़ास तौर पे हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा हर वो चीज़ अचीव करे जो हम नहीं कर पाए। एग्जैक्टली राइट, तो उसके लिए चाहे बच्चे को जर्मनी रहना पड़े, अलास्का में क्रैब हंटिंग करनी पड़े, करे, लेकिन ये कि जिस पोजीशन में, जिस मुश्किलात से हम गुजरे, इनको ना देखना पड़े, क्योंकि हर माँ बाप जो है ना अपनी औलाद के आगे जो है ना बिल्कुल वीक होता है, और वो नहीं चाहते कि यार जिस तरह हम रोटियां रोक रोक के बच्चों के निवाले भरते थे कि हमारे बच्चों को इस तरह करना पड़े, फराख दिली हो, हर चीज़ में फरावानी हो। मतलब सबकी ये दुआ ये होती है ना कि हमारे दस्तरखान भरे रहें, या हमारे दस्तरखान से और लोग भी खाएं। राइट, अच्छे घर में रहें, आराम से पुरसुकून रहें, एसी की टेंशन ना हो कि भाई ज़्यादा चल गया, बंद करो, मीटर चल रहा है, ये वाली टेंशनों से इंसान जान छुड़ाए। सो आस्क योर पेरेंट्स। और देखो, सबसे बड़ी वजह ये है कि आप ना उनसे रोज़ बात करते हो, रोज़ बात करोगे, रोज़ दुखड़े होंगे, रोज़ अम्मी के पराठे याद आएंगे, रोज़ थोड़ा इसको कम करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ से जान छुड़ाओ, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। अगेन सबको मैं एक ही उसमें नहीं लपेटूंगा। मैं पर्सनली पता है क्या करता था, मैं बड़े आराम से डिटैच हो जाता हूँ। लाइक मैं इतना डिटैच हो जाता हूँ, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टू एनीवन, आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस, कि मैं जब फ्लाई करके इधर आता हूँ ना, या कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, असूलन मुझे लैंड होते ही अपनी माँ को मैसेज करना चाहिए कि मैं पहुँच गया हूँ। मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, एंड देन मुझे 1.5 दिन बाद याद आता है यार घर में तो बताया ही नहीं। राइट, कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होता है।
कुछ लोगों के लिए इट कम्स नेचुरली। तो इसी तरह जब मैं दुबई में रहता था, मैं महीने में एक बार कॉल करता था। उसकी एक वजह ये भी थी कि आई कुड ओनली अफोर्ड वन फ़ोन कॉल, क्योंकि दुबई में स्काइप वगैरह नहीं चलते थे। माई मॉम डजंट नो हाउ टू यूज़ स्काइप, शी डिडंट हैव अ स्मार्टफोन बैक देन। और व्हाट्सएप कॉल्स भी नहीं थी, मैसेंजर कॉल्स कुछ भी नहीं था। तो हम वो नहीं, वो फ़ोन कार्ड जो मिलते थे, वो जो बंगालीज बेचते हैं, मदीना कार्ड या फलाना कार्ड, उसमें 750 मिनट होते हैं, अच्छा, वो वाले, वो पीसीओ, लोकल पीसीओ पे जाके फ़ोन करता था मैं। वो महीने में एक कॉल करता था घर में। उसकी सबसे मेन वजह ये थी कि मैं बहुत होम सिक फील करता था। सो आई न्यू कि मैं रोज़ बात करूंगा मुझे रोज़ रोना आएगा, तो मैं महीने में एक बार रो लेता हूँ। रोज़ रोने से बेहतर है, अगर रोज़ रोना ही है, अबे तो जिस काम के लिए है वो कौन करेगा? अबे रोना ही है तो रोने थोड़ी आया हूँ उतनी दूर में, काम करने आया हूँ। बिकॉज आई हैड मच बिगर गोल्स इन लाइफ देन मी बीइंग विद माई पेरेंट्स, राइट? बहनों की शादियाँ, वही सेम मसले सबके। लाइफस्टाइल थोड़ा एलिवेट करना है, थोड़ा पेरेंट्स को ट्रैवल कराना है, उनको उम्रे पे लेके जाना है, थोड़े मसले मसाइलों से निकलना है, वगैरह वगैरह। तो वो गोल्स ज़्यादा बड़े थे रादर देन द कंफर्ट ऑफ मी बीइंग इन फ्रंट ऑफ माई मदर। तो मेरी कोशिश होती थी मैं उनसे कम फ़ोन पे बात करूं, ताकि कम से कम उदास हूँ। उदास होऊंगा तो अपने मिशन से, अपने गोल से हट जाऊंगा। और गोल से हटने थोड़ी आया था मैं इतनी दूर, मैं तो गोल अचीव करने आया था। तो कोशिश करिए जो रोज़ की कॉलिंग है ना, और ये व्हाट्सएप ने ये बड़ा ये कर दिया मसला। अब चूंकि बड़ी आसान हो गई है कॉलिंग। पहले तो जब पैसे लगते थे, पहले तो होता था पड़ोसियों के फ़ोन होता था, तो उनको बोलते थे कि पहले हल्का सा फ़ोन आता था कि अभी मैं 15 मिनट में कॉल करने लगा हूँ, ज़रा बेगम को बुला लो अपने घर। फिर लोग बुलाते थे कि आपके अब्बू का फ़ोन आया था, अभी 15 मिनट बाद दोबारा आएगा। तो आके बैठ जाते थे दूसरों के घर। ये भी एक टाइम था। अब तो ठग से चलते फिरते हैं भाई, व्हाट्सएप कॉल, फ्री की कॉल। मगर यू अवेलेबिलिटी कैन ने जो है ना और वो कर दिया है, तो थोड़ा सी ना अवेलेबिलिटी कम करें, तो अपने आप को बिजी रखें, थोड़ा हॉबी शॉबीज इधर उधर, और गोल पे रहें। जैसे आपने अपने गोल्स मेंशन किए, तो अब आपने मल्टीपल सिचुएशंस बता दी। आपकी हर सिचुएशन में है कि जी मूव करना है पाकिस्तान को, तो अगर पाकिस्तान ही मूव होना है तो पाकिस्तान में ही रहे, थोड़ा नहीं नहीं कमाएं। नहीं, देखो, नहीं नहीं नहीं, व्हाट ही सेड इज कि मैं यू कमा के निकल जाऊं। कमा के निकल जाओ यार ना, लेकिन बट अगेन वो देखो, उसमें कभी भी पूरा नहीं होता। आप जिस लेवल पे भी जाओगे आपको लगेगा यार अभी थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर जाता रहता है, आपके खर्चों का लेवल भी ऊपर जाता रहता है। मैं जब पहली तनख्वाह मुझे 800 रुपये मिली थी ना ट्यूशन पढ़ाने की, तो मैं सोचता यार 5,000 होती ना सैलरी, लाइफ सेट थी। फिर 5,000 भी हो गई। फिर मैं सोचता यार 25,000 होगी ना, लाइफ सेट है। 25 हो गई, 50 के ख्वाब। 50 हो गई कि यार यार 6 फिगर्स में जाऊँ ना, 1 लाख भी कमाया, 2 भी कमाया, 3 भी कमाया, 5 भी कमाया, देयर वाज अ टाइम। मगर आपके वो खर्चे भी बढ़ते रहते साथ साथ, राइट? तो ये जो है ना, अगर आप इसमें आ गए कि नहीं मैं 2 साल के बाद मैं पीआर ले लूंगा और ये कर लूंगा, 2 साल बाद आपको क्या पता लाइफ दुनिया कितनी चेंज हो आई जाएगी। वुड नए एक्चुअली मसले गो खड़े होंगे भाई, वैक्सीन नहीं आई हुई अच्छी वाली, चल भाई इधर ही बैठ, पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है नहीं, कोरोना, आई वुड तो वो एक्चुअली मसला। गो विद दिस ऑप्शन नंबर 3। इफ अगर आपको वाकई बहुत ज़्यादा जाना है पाकिस्तान, आई वुड गो विद द ऑप्शन नंबर 3, स्टे हियर टिल माई पासपोर्ट 5 years एंड देन मूव बैक टू पाकिस्तान। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसमें है, देखो, जस्ट बिकॉज यू कैन डिटैच इजीली डजंट मीन एवरीबडी एल्स कैन। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट मुझे प्रोजेक्टिंग ज़रूरत दैट। पड़ती है अपनी अम्मी की, हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, आई नीड टू। अब मैं तो कभी कभार कुछ रेसिपीज़ भी उनसे शेयर करने के लिए मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ। इट हैज़ एक्चुअली वर्क फॉर मी बिकॉज वेयर शी इज़ शी डजंट हैव दिस आइदर, ये यार देखो, फैसिलिटी। कोई भी खुशी से अपने माँ बाप से दूर मगर नहीं कोई, रहता। ये इंसान की मजबूरियां होती हैं, और या उसकी बहुत बड़ी एग्जैक्टली, मजबूरी उसके हालात होते हैं। हालात बहुत बड़ी हालात होते हैं या मजबूरी उसकी होती है। औलाद होती है, राइट? अब मैं भी अपनी औलाद से दूर रहता हूँ, राइट? नॉट बिकॉज कि मुझे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा मतलब लाइक देयर इज नो, ये नहीं है कि पेरेंट्स के साथ ज़्यादा गुजारना है या यहाँ ज़्यादा गुजारना है। मकसद औलाद ही है, राइट? कि यार मैं, मेरा काम वहाँ पर है, काम होगा तो पैसे होंगे, पैसे होंगे तो औलाद को मैं अच्छा एक लाइफस्टाइल इंश्योर कर सकूंगा। सो फॉर एवरीथिंग यू सैक्रिफाइस, कोई ना कोई सैक्रिफाइस देनी है। आपने पाकिस्तान में रहना है, शौक से रहे। 24 करोड़ लोग रहते हैं, आप भी रह सकते हैं। कौन कहते नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। बट देन यूल हैव टू गिव अप द जर्मनी लाइफ। फिर जर्मनी का पैसा, फिर जिस बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी अच्छी वाली यूरो वाली तनख्वाह, देन यू हैव टू गिव अप दैट। पाकिस्तान में भी गुजारा हो सकता है आपका, माशाल्लाह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर का गेम पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं। 50,000, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। आप रहें बिल्कुल, दाल चटनी खाएं, अम्मी के साथ रोजाना शाम को गप लगाएं, बिल्कुल। देन यू हैव टू गिव अप दैट लाइफ। सो देयर इज नो गुड थिंग कम्स विदाउट सैक्रिफाइस। मगर सैक्रिफाइस तो देनी आई है वुड जिंदगी में। स्टिल गो विद, अगर आपको वाकई पाकिस्तान मूव होना है तो आई
would strongly suggest कि you stay here till the passport. चलो हाँ पासपोर्ट ले लो फिर आ जाओ, फिर आ ताकि जाओ खुदा ताकि ना खास्ता आपने कल जो को है ना निकलना वो हो तो आपके जो you've not burnt your bridges before moving to Pakistan. You still have that ability to go back to Germany and then start again. You know, इतना experience के बाद आपका जो है वो मिल जाएगी फिर अगर ऐसे है कि you know कभी रह जाता है कुछ you know कि I haven't spent enough time, मैंने सारा वक्त जो है पढ़ने पढ़ाने में गुजार दिया और माली परेशानियों में गुजार दिया, so I'll go back. तो वो पासपोर्ट लेके चले जाएं. आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. ऑलराइट, गुड लक मैन, और यूरोप घूमे भाई आराम से. अच्छा ये लास्ट कर ले. हाँ. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आज हमने बड़ी लंबी एपिसोड कर दी. Sex education in Pakistan. Assalamu alaikum. I hope you're doing well. I am a doctoral candidate in the UK and I've begun my postdoctoral journey already. MashaAllah. Alhamdulillah, I did my schooling in Pakistan and then moved to the UK for further studies. Listening to your podcast the other day made me think we have no sex education in Pakistan. Growing up, I was introduced to sex education by pornography and boy talk. I realize it's a taboo topic, but I think it's something that needs addressing. We need sex education in Pakistan. I think this would address silly thoughts and questions. Virginity is more important for a stable marriage. I would be very much interested to know your thoughts. देखिए इसमें मसला सारा आता है द वर्ड सेक्स पे, और हमने ना सेक्स को देखिए जेंडर को भी सेक्स कहते हैं ना, हम उस तरह तो नहीं डिफाइन किया, हमने एक्ट ऑफ डूइंग को ही सेक्स के अंदर डाल दिया, और उसमें भी हमने जो पोर्नोग्राफी से सीखा. अब जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे लोगों को इसलिए बुरा लगता है बिकॉज जिस्म जो है बिपाशा बासु की बड़ी स्टीमी हॉट फ्लेमिंग फिल्म थी, और चूंकि जिस्म फिल्म में बड़े गंदे सीन थे लिहाजा जिस्म से रिलेटेड हर चीज़ गंदी है. हालांकि जिस्म तो मेरी बॉडी है, राइट, और मेरी बॉडी पे मेरी मर्जी है भाई, क्यों कोई आके हाथ लगाए, क्यों कोई आके टच करे, क्यों कोई बस में हाथ फेर दे मुझे ऐसी की तैसी, हाथ ना तोड़ दूँ. तो भाई मेरी मर्जी, मेरी अगर मर्जी होगी, मेरा कंसेंट होगा, तो हाँ भाई इस शख्स के साथ मैं अपना जिस्म शेयर कर सकता हूँ, राइट. और खाली इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, बहुत बड़ी एनीवे वो तो खैर दूसरी डिबेट है. सेक्स एजुकेशन बिल्कुल होनी चाहिए. अब इसमें लोग समझते हैं कि जी अब क्या हमारे 6 क्लास के बच्चे को करना सिखाएंगे कि जी ऐसे करते हैं या ऐसे बनाते हैं, ये पोजीशन होती है, नहीं. उसमें उनको सिखाया जाता है कि बेटा ये आपकी बॉडी है, इस वक्त आप प्यूबर्टी से गुजर रहे हो, दीज आर द चेंजेस यू विल बी फीलिंग एंड ऑल्सो दीज आर योर प्राइवेट पार्ट्स. इसमें जो है आपका हक है और कोई भी आपको इस तरह हाथ नहीं लगा सकता, वगैरह 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 वगैरह. मगर चूंकि जैसा कि मैंने बोला इसमें वर्ड सेक्स है, और चूंकि हमारे ज़्यादातर आवाम जाहिल है, और एक सर्टन तबका तो बहुत ही जाहिल है, तो वो इसको लेता है एज अ इस्लाम दुश्मनी, और वो कहते हैं कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारा सेक्स से क्या ताल्लुक़ है, हालांकि कर भी वही रहे होते हैं, राइट. तो यही वजह है कि हमारे यहाँ इतने केसेस हो जाते हैं बच्चों के साथ, जो रेप के केसेस हम आए दिन अबे कसूर कितना बड़ा शहर है, बाइक के एक टैंकी पे आप घूम लो, इतना छोटा सा है, हर साल क्या महीनों में वहाँ केसेस आ रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे, कोई ना कोई तो मसला है ना वहाँ. एंड वी हैव अ प्रॉब्लम. लौंडेबाजी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. कौन सा ऐसा लड़का है, जितने भी सुन रहे हैं ईमान से अपनी आंखें बंद करो, आपको कोई सुन नहीं रहा, क्या आपके साथ टचिंग वचिंग नहीं हुई बस में, या किसी स्कूल टीचर ने, या फिर कारी साहब ने, या फिर जो है वीडियो गेम की दुकान पे, या पूल के स्नूकर क्लब में, या राह चलते एम्प्रेस मार्केट में, कभी हाथ लगा नहीं लगा. मैं लड़कियों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ. तो हम एक बहुत सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी हैं, और उसकी बहुत सी बड़ी वजह ये है कि पीपल गेट अवे इज़ बिकॉज जिसके साथ हो रहा है उसको पता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट एजुकेटेड. अगर बच्चे को आप ये समझा देंगे, ये सिखा देंगे अर्ली एज पे कि बेटा ये चीज़ें होती हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये अगर आपके साथ कोई इस तरह की कोशिश करे तो आपने इसमें इस तरह रिएक्ट करना है, आपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना है, दिल में नहीं रखना. कितने ऐसे केसेस होते हैं बच्चों के साथ वाकयात हो जाते हैं, बच्चे इस डर से घर में नहीं बताते कि पहला चमाटी मुझे पड़ेगा. वो होता है ना अमरीश पुरी की फिल्मों में जो आके बताता है कि साहब इंस्पेक्टर सक्सेना ने हमारा माल पकड़ लिया, तो पहला चमाट ही उसको मारते हैं. अबे वो तो तेरे लिए इन्फॉर्मेशन लाया है, उसी को ही चमाट मार रहे हैं पहला. तो इसी तरह बच्चे, खासतौर पे लड़कियां, घर पे आके क्यों नहीं बताती कि उनके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का ही जाना बंद कर देंगे. अब अगर एक बच्ची एक यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री परस्यू कर रही है और उसको रास्ते में रोज़ाना कोई लड़का छेड़ रहा है, वो बोलेगी यार चलो थोड़ा सा ही छेड़ रहा है ना, अगर मैंने घर में बताया तो घर वाले बोलेंगे बेटा घर पे आराम से बैठो. सो देयर गोज माई एंटायर लाइफ, राइट. तो ये बच्चों में कॉन्फिडेंस ही नहीं हम डालते. इसी तरह बच्चे यही सोच के नहीं बताते माँ बाप को कि यार मेरा ही क्रिकेट खेलना बंद हो जाएगा, मेरा ही वीडियो गेम पे जाना बंद हो जाएगा, मेरा ही ग्राउंड में खेलना बंद हो जाएगा.
तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो हमने और बच्चों जब को, घर में हो रहा होता है घर में भी हो रहा होता है। अच्छा, घर कौन से सेफ है भाई? चाचे ताए मामे नहीं कर रहे होते? कितने मेरे पास ऐसी ईमेल्स आती हैं भाई, अपने घर में लोग कर रहे होते हैं, बाप भी कर रहे होते हैं यार, ऐसे भी केसेस हैं। तो कहाँ कहाँ जाके बचाओगे बच्चों को? तो भाई मस्जिदों में बच्चे सेफ नहीं है, मदरसों में बच्चे सेफ नहीं, स्कूलों में बच्चे सेफ नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेफ नहीं, बसेस में सेफ नहीं, मार्केट्स में सेफ नहीं। क्या आप वुड डू यू फील कंफर्टेबल सेंडिंग योर यंगर डॉटर और योर यंगर सिबलिंग के दही लेने जाए वो दूसरे मोहल्ले मगरिब के बाद? भेज सकते हो? तो सोचिए इन चीज़ों पे। तो इसको ना खाली ये नहीं कि जी ये हमें सेक्स करना सिखाएंगे हमारे बच्चों को, बच्चा वैसे ही सीख जा। ओ भाई 6 क्लास के बच्चे के फ़ोन में पहले ही टोटे भरे हुए हैं, तुम क्या सिखाओगे उसको? कोई और सिखा रहा है और गलत चीज़ें सिखा रहा है। वो पॉइंट देख देख के आ रहे हैं, वो समझ रहे कि जी इस तरह होता है, 40 मिनट तक करना होता है। वो जब जिंदगी में आते हैं वो तो वो वाली परफॉर्मेंस ही नहीं होती। वो कहते हैं यार हमारे तो आइडियल्स ही कुछ और थे, यहाँ तो कुछ और हो रहा है, राइट? तो किसी ने तो सिखाना है। दूसरी चीज़ ये कि ऑल्सो आपकी बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनको किस तरह टैकल करना है वगैरह वगैरह। एंड ऑब्वियसली फिर प्रोटेक्शन भी, कि जी आपने जो है एसटीडीज भी होती हैं, 10,000 चीज़ें होती हैं, आप बच्चों को सही टाइम पे नहीं सिखाएंगे तो वो, अब हमारे यहाँ एसटीडीज का कितना बड़ा मसला है, ये चीज़ें सामने ही नहीं आती। आप जाए ना कभी स्किन हॉस्पिटल रीगल पे सदर में, आप ज़रा उनसे जाके पूछो कि यार किस तादाद में केसेस आते हैं हमारे पास उनके पास, वो आपको बताएंगे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स से रिलेटेड कितने केसेस डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। वाई? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या जी कोई कोई नॉलेज ही नहीं थी, या वगैरह वगैरह, फॉर वट एवर रीजन। तो हमने असल में, अबे हम तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ाने को तैयार, रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाते बच्चों को, झूठ बोलते हैं कि बस ऐसा हो गया अल्लाह मियाँ ने दे दिए बच्चे, वो मेंढक था, मेंढकी थी और अल्लाह मियाँ ने बच्चे दे दिए। अरे भाई वो बायोलॉजी का बच्चा, उसको आपने डॉक्टर बनाना है आगे, तो उसको आप यही नहीं समझाओगे तो वो आगे, आप उसको छोड़ लो कि यार दोस्तों से सीख लेगा ना, गली मोहल्ले से सीख लेगा, या फिर फिल्में देख के सीख लेगा, वही वाला सीख के आ रहे हैं फिर बच्चे मार्केटों में। बेड़ा गर्क हुआ है, सोसाइटी का फैब्रिक बहुत खराब हो गया हमारी। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं, बस कबूतर की तरह आंख बंद कर लो कि जी बस सब अच्छा है और कुछ गंद नहीं है। हर दीवार पे जो है ना सेक्स बिक रहा है हमारे यहाँ, हर दीवार पे। अबे अखबार खोल के तीसरे पेज पे जाओ, सेक्स है। संडे मैगजीन आता है, आखिरी पेज खोलो, सेक्स है। कौन से लोशन? तिलिस्माती लोशन। ये किस लिए लोशन? बालों पे लगाने के लिए? किस लिए आते हैं ये फलानी ब्रेस्टो प्लस क्रीम लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें, क्या है ये? किसको बेच रहे हैं ये? फलाना तिला इस्तेमाल कर लें। अब मेरी बेगम अजीब अजीब मुंह बना रही है, उसने कभी सुनी नहीं ये वाली चीज़ें। भाई हम प्री इंटरनेट अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, हमने तो पूरी पूरी कहानियाँ पढ़ते थे। डॉक्टर साहब कॉलेज में लड़कियां तंग करती हैं, मेरे ब्रेस्ट का साइज़ बहुत कम है ओह गॉड और मेरी शादी होने वाली है। सहेलियां मजाक उड़ाती हैं, तो फिर वो आते थे, बेटी घबराएं नहीं, आप जो है ये दुआ पढ़ें और साथ ही फलानी फलानी क्रीम लगाएं बतौर तिला। एनीवे, बात कहाँ से कहाँ जा रही है? सो अगेन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सेक्स को हमने, सेक्स एजुकेशन को हमने समझ लिया कि ओ ये तो करना सिखा रहा है। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कर ले। अबे सेक्स जितना हमारे मुल्क में होता है कहाँ होता है? सब हो रहा है। ये 24 करोड़ क्या वीटा ब्रेड में निकले थे? सेक्स ही से निकले ना। धड़ाधड़ हो रहा है, धड़ाधड़। मगर क्या बेतुका हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। आप जिना अस्पताल जाएं इमरजेंसी वार्ड में, सुबह के 4 बजे जाके बैठ जाए, ऑन अ वीकडे, ऑन अ वीकेंड, संडे की मतलब सैटरडे की नाइट, संडे की सुबह। अमूमन शादियां सैटरडे को होती हैं, वलीमा संडे को होता है, राइट? आप वहाँ जाके बैठ जाएं सुबह 4 बजे, क्योंकि बारातें जब 12 बजे घर जाती हैं और 2 बजे तक रंगीलो मारो ढोलना होता है, और उसके बाद जब साहब पहले ही रात जो है ना उनका जी रोब जमाने बीवी पे, आप ज़रा देखें कितनी दुल्हनें आती हैं। आपके डॉक्टर फ्रेंड्स होंगे या होंगी, उनसे पूछें इमरजेंसी अगर आपने कभी की है तो पोस्ट कोइटल रप्चर के कितने केसेस आते हैं। आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्यों? करना ही नहीं आता। बेतुका, बस जो फिल्मों में देखा वैसे शुरू हो जाओ। अबे फिल्मों वाली भाई वो रोज के 4 सीन करती है, तुम लाना रोड्स को बेगम से मिला रहे हो। अबे क्या बात कर रहे हो भाई? एजुकेशन नहीं है ना, फिल्मों से देख के सीख रहे हैं, इनको कोई समझाने वाला नहीं है। अगेन इट्स नॉट ओनली द परफॉर्मेंस पार्ट, इट्स ऑल्सो टू सिक्योर योर सैंक्टिटी। आपको भी बचाना है। तो अगर आप बचपन से जिस तरह 10 चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कायद आज़म के 14 नुकात, अगर आपने ये भी साथ में समझा दिया, देखिए 14 नुकात किसी काम नहीं आ रहे ज़िंदगी में, ठीक है ना? लेकिन अगर आपने ये सिखा दिया ना कि बेटा ये आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप कोई नहीं टच कर सकता, तो वो बच्चा पॉसिबल अब्यूज़ से बच सकता है। क्योंकि कोई बच्चा नहीं बचता पाकिस्तान में, कोई नहीं बचता, सब झूठ बोलते हैं।
अगर आपके साथ कभी नहीं हुआ है तो पता नहीं, आपको अवार्ड देना चाहिए. आई डोंट नो एनीवन इन पाकिस्तान, एनीवन जिसके साथ किसी ना किसी किस्म की जो है ना अब्यूज़ नहीं हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ एज अ चाइल्ड. अबे भाई अजीब आवाम चल रही है हमारी, मोरली करप्ट है. ठीक है, तो ये सीन है भाई. पता नहीं, मैं आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट. तो वो जब बच्चे पे अब्यूज़ नहीं होगा ना, तो वो अगर जो होता ये है कि बच्चों के साथ अब्यूज़ हो जाता है, फिर वो एक उनकी पर्सनालिटी में बड़ा फ़र्क पड़ता है, दे स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल, और फिर वो एक ट्रॉमा है ना ये. यार छोटी सी उम्र में आपके साथ इतना बड़ा वाक़या हो जाए, इट्स अ फकिंग ट्रॉमा. देन यू हैव टू लिव विद दैट. और फिर ट्रॉमा जो है ना वो फिर बार बार आता रहता है, एंड दैट अफेक्ट्स योर लाइफ फॉर एवर. इट कैन पोटेंशियली अफेक्ट योर ओन फैमिली लेटर ऑन. बहुत से लोग होते हैं उनको लाइक यू नो दे हैव अ मेल्ट डाउन कह दें या रिकरेंस, इमोशनल रिकरेंस कह लें आप. इट अफेक्ट्स देयर फैमिली, इट अफेक्ट्स अ पर्सन फॉर एवर एंड एवर. तो अगर हमने एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ हर बंदा बचपन में अब्यूज़ हो चुका हो और बड़ा होके वो एक ज़िम्मेदार सिटीज़न ही ना बन पाए क्योंकि वो उस ट्रॉमा से गुज़र रहा है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़, फिर तो फातिहा पढ़ लें इस मुल्क पे. ठीक है. अदरवाइज़ आप बच्चों को ये चीज़ें समझाएं, सिखाएं, सोसाइटी इस तरह की बनाएं जहाँ पे इस तरह की चीज़ों की इतनी एक्सेप्टेंस हो कि आप इन चीज़ों पे बात कर सकें, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या हो, ताकि आप बचा सकें अपने आप को. लेकिन नहीं भाई, आप जो है ना वो चूरन बेचते रहें कि नहीं हाँ सब ठीक है और कुछ नहीं है, और वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, इससे बिल्ली थोड़ी जाती. अब बाकी आपके सामने है, मुल्क का हाल आपके सामने है. आए दिन हम केसेस देखते हैं, बच्चों के साथ क्या क्या नहीं होता हमारे मुल्क में, बड़ों के साथ क्या क्या नहीं होता. भाई बच्चे तो कुछ भी नहीं है. तो या फिर लोग फिर पोर्न से सीखते हैं, और फिर जो पोर्न से सीखते हैं वो फिर वो हर औरत को उसी तरह का समझते हैं क्योंकि उन्होंने औरत को उसी तरह देखा होता है. तो उनका उनका फिर ये होता है कि सीधा डिक पिक आती है, सलाम दुआ ही नहीं, सीधी डिक पिक. ये है भाई सामान, अब बताएं जी क्या करना है इसका. अबे काट के फेंक दे मूली, मेरे को क्या बेच रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है बात कैसे करनी. तो वो समझते हैं कि जी फिल्म में देखा था लड़की ऐसी थी तो ये भी ऐसी होगी. तो ना सलाम ना दुआ, ठग से भाई मूली बेच दी, बैंगन भेज दिया अपना मलिर का. माई वाइफ इज टायर्ड. ओके यार, रात का 1 बज गया है. खैर भाई, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इस पे बात होनी चाहिए. आई शुड हैव एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट अगेन आई डोंट नो इफ आई कैन डू दिस विदाउट गेटिंग अ फतवा एंड beheaded. सो आई डोंट नो मैन, ये अजीब से टॉपिक्स, मतलब अजीब से तो खैर नहीं है, इनके रिपरकशंस बड़े अजीब से, क्योंकि लोग बहुत ही हमारे ना जाहिल हो गए. वो डिस्कशन ना डिबेट करना नहीं आता लोगों को कि यार नहीं यार आई डोंट अग्री विद यू, इस तरह नहीं बोलते. वो कहते तेरी माँ की तू ऐसा तो वो ऐसा. ऐसे लोगों से बंदा क्या बात करे, जाहिलों से लोग बात नहीं करते. तो मैं भी फिर अवॉइड ही करता हूँ भैया. आई होप ऐसा माहौल बने जहाँ पे हम कम से कम डिस्कशन ही कर सकें कि यार इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है. यू वांट से समथिंग? खैर, सो आज बड़ी लंबी एपिसोड कर दी. आई होप यू गाइस एंजॉयड. इफ़ यू स्टेड दिस फार, क्यूडोज मैन, बड़ा पेशेंस है आप लोगों का. एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. एंड पेट्रियन पे यू कैन सपोर्ट. एंड इफ़ यू कैन नॉट एक्सेस पेट्रियन, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप फेसबुक पे बिकम अ सपोर्टर मेरे पेज पे जाएंगे, facebook.com/junaid.akram. वहाँ पे बिकम अ सपोर्टर का एक बटन होगा, बटन दबाएं, उसमें लिखा होगा जी कौन सा प्लान लेना है. केबल वाले को पैसे दें, मैं भी केबल वाला ही हूँ. उससे होता ही है कि नए नए माइक आते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं. आज आपको आवाज़ में बड़ा मज़ा आया होगा क्योंकि आज बड़ा अच्छी क्वालिटी का हमने माइक यूज़ किया है. सो या मैन, और सवाल आपके हों तो askandjiswag@gmail.com पे आप मुझे भेज सकते हैं. आई विल ट्राई टू कीप एज मेनी क्वेश्चन एज आई कैन. आई होप यू एंजॉयड. थैंक यू सो मच डियर वाइफ Thank you very much. for your input. People were really eagerly waiting for this one, and thank you for taking your time out. Inshallah, we'll do more often while I'm here, ताकि ये कि फीमेल पर्सपेक्टिव भी आता रहे. ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होती है. अस्सलाम वालेकुम.